शहजाद गुल को तो मैंने एक्सेप्ट कर लिया था। आ, जी जी। वो दो जी बार सर आईडी ये। आई हुई शहजाद गुल की। जी जी सर, वो उसमें से ना सिस्टम में वॉइस का थोड़ा प्रॉब्लम है, मोबाइल से मैं फिर बात करता हूँ। अच्छा अच्छा, बेस्ट हो गया, चलो बेस्ट हो गया, नो इशू। और आप सब लोग ठीक है, खैरियत से हैं? जी जी सर। चले जी माशाल्लाह। सर। ग्रुप में तो आप लोग सब सही तरीके से गपशप लगाते हो। यहाँ सारे ऐड हो, सारे खामोश होकर बैठे हो। सर मैंने तो सलाम भी किया तो किसी ने जवाब ही नहीं दिया। बस वही ना, सब बिजी लोग हैं ना। अपने राम के जो है ना मिस सैमा की वजह से लगी रहती हैं। तो मैम साहिबा सर ने आज तो क्या किया? मैम साहिबा ने आज सबको इनवाइट किया कराची कि सब आ जाएं और डिनर हमारे साथ करें। ठीक पराठे है। ऑफर किए हैं। फिर कोई नहीं आया साहिबा? सर आने का तो दूर की बात है, वो कह रहे हैं लुट जाते हैं हम लोग। मैंने कहा भाई ऐसा नहीं है, हम भी यहीं रहते हैं। सही। ठीक। आज बेट लगी हुई थी कि सर जो है ना केएफसी का फिर जिंगर बर्गर खा रहे, इस वजह से लेट हो गए। अब आप कंफर्म कर दे, ऐसे ही था या नहीं? चलो मैं सामने आ जाता, फ्रंट पे आ जाता। तो नहीं यार, ऐसा कुछ भी नहीं है। ना मैं कुछ खा रहा था, सर ना मैं कुछ मैंने कर। तो सबको चिकन चीज पराठा खिलाया है। क्या तीन बात है। तीन 11 बंदे और 3 पराठे लेके टाल दिया। उन्होंने ये किया कि अब आप टेस्ट करो, अच्छा लगे तो फिर और मिलेंगे। फिर ऐसे और बनेंगे, ऐसे बिल्कुल साहिबा। सही कहा, बिल्कुल। स्वाद है ना वो रग रग से वाकिफ है हम सबकी। कैसे साहिबा ना, हामी देखो कैसे भरी है मेरे साथ। चलो जी, और बेस्ट मैंने हो भी गया। आज फर्स्ट टाइम बनाया था, लेकिन बेहतरीन बने। अच्छा, बनाया भी फर्स्ट टाइम था? जी। और फर्स्ट टाइम आपने बनाया, सबको ऑफर भी करा दिया? सबने पसंद किए, तारीफ की घर में, तो मैंने कहा सबको ही ऑफर की जाए फिर ग्रुप में भी, ताकि सबका दिल चाहे का नहीं। चलिए, फिर अच्छा बना हुआ था। बिल्कुल। चलो, गुड हो गया, गुड हो गया। चलो, बेस्ट हो गया। आज जो हमारा टॉपिक है, हम लोग उस पर आते हैं। और टॉपिक पे आने से पहले मुझे किसने कहा था केस स्टडी के बारे में? सर हम सब ने कहा था आपने कहा था? अकाउंट के ऑडिट का। अच्छा, ठीक हो गया। अच्छा, जो अभी हमारा टॉपिक चल रहा है हम उसको डिस्कस कर लें, उसके बाद जो है ना फिर हम लोग फर्दर उस चीज़ को डिस्कस कर लेंगे। बेस्ट हो गया। जी सर। चलो, वेल एंड गुड हो गया। अच्छा, मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है सबको? जी सर। चलें, बेस्ट हो गया। चले, हम तो फर्स्ट ऑफ ऑल जाते हैं अपने प्रीवियस लेक्चर पे, जिसमें हम लोगों ने डिस्कस किया था कि जब आपको ऐड बनाने जाते हैं गूगल एड्स प्लेटफॉर्म को यूज़ करते हुए, गूगल आपसे कौन कौन से ऑब्जेक्टिव पूछता है और उन ऑब्जेक्टिव्स का क्या मतलब होता है, क्या मकसद होता है। ठीक हो गया। उसमें से हमने एक ऑब्जेक्टिव चूज़ किया था जिसको हमने कहा था सेल्स। सेल्स के अंदर आके हमने सबसे पहले क्या किया था, हमने जो हमारी फर्स्ट कंपेन टाइप थी ना, हम लोग उसकी तरफ गए। पहले हमने ऑब्जेक्टिव चूज़ किया, फिर उसके बाद हमने ये प्लान किया कि हम अपना ऐड गूगल के पूरे प्लेटफॉर्म के किस जगह पे हम अपना ऐड को शो करवाना चाहते हैं, तो उस पर हमने अपना ये जो ऐड जो है ना हमने चलाया, ठीक है ना। जिसमें सर्च ऐड है, हम उसके पास गए, उसको हमने जाकर डिस्कस किया। और सर्च ऐड पे आने के बाद गूगल ने हमारे से पूछा कि आप क्या चीज़ को आप क्या कहते हैं टारगेट करना चाहते हो। तो हमने ये डिस्कस किया था, इन तमाम तो चीज़ों को हम लोग फर्दर आगे भी प्रोवाइड कर सकते हैं और यहाँ पे भी कर सकते हैं। ठीक हो गया। अब हम लोग चलते हैं आगे और हम लोग यहाँ से स्टार्ट न्यू पे क्लिक करते हैं हम लोग। और कल हम लोगों ने डिस्कस किया था अबाउट बिडिंग। बिडिंग में कौन कौन सी बिडिंग्स आती हैं, जिसमें से हमने कन्वर्जन वैल्यू और क्लिक्स को हमने डिस्कस कर लिया था कि गूगल हमें किस तरह से चार्ज करेगा।
ठीक है। अब हमने ये डिस्कस कर लिया कि हम सर्च ऐड चाहते हैं, और सर्च ऐड के अंदर हम लोग ये चाहते हैं कि हमारा ऐड जो है गूगल की जो भी आए, अगर सर्च टर्म में आके लिखे, कोई भी सर्च क्वेरी में आके लिखे, वहाँ हमारा ऐड शो हो। ठीक है, ऐड हमारा वहाँ पर शो होगा। गूगल कह रहा है कि आप ऐड तो शो कर दूंगा, लेकिन आप क्या चाहते हो कि किस तरह से मैं आपको चार्ज करूँ, आपका मकसद क्या है, किस तरह से आप इन तमाम तर जो ऑप्शन बेस्ड, जो ऑलरेडी जो आपके कंपटीटर्स हैं जो सेम कीवर्ड के ऊपर ऐड चला रहे हैं, आप क्या चाहते हो कि आप किस तरह से उनके साथ compete करना चाहते हो, और मैं आपको किस तरह से चार्ज करूँ। ठीक हो क्या। तो हम लोगों ने बिडिंग को हमने डिस्कस किया। इसमें से एक चीज़ रह गई थी इम्प्रेशन शेयर, जिसको हम लोगों ने डिस्कस नहीं किया था। इम्प्रेशन शेयर जो होता है ना, इम्प्रेशन शेयर ये होता है कि आप क्या चाहते हो कि कितना, मतलब आपको क्या कहते हैं, ये आप चाहते हो कि उस कौन सी ऐड की पोजीशन चाहते हो। ठीक है ना, आप क्या चाहते हो कि आपका ऐड कहाँ किस जगह पे शो हो। ठीक हो गया। अब यहाँ पे लिखा, तो इसमें फिर ऑप्शंस देते हैं। यहाँ पे लिखा वेयर डू यू वांट योर ऐड टू अपीयर। ठीक है ना। अब यहाँ पे 3 ऑप्शन दे रहा है। एक है एनीवेयर ऑन रिजल्ट पेज, मतलब फर्स्ट पेज है, उस फर्स्ट पेज के अंदर आप चाहते हो कि आपका ऐड कहीं पर भी शो हो जाए। ठीक हो गया। वो ऊपर हो, टॉप पे हो, बॉटम में हो, जहाँ पे भी हो, बट आपका ऐड जो है ना वो शो हो। ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद आता है यहाँ पर टॉप ऑफ द रिजल्ट पेज। ठीक है, टॉप ऑफ द रिजल्ट पेज क्या होता है, फर्स्ट पेज ऑफ सर्च रिजल्ट। ठीक है ना, आपका फर्स्ट पेज जो है, फर्स्ट पेज के आप चाहते हो कि फर्स्ट रिजल्ट, मतलब जो पहले जो 4 एड्स आ रहे होते हैं, आप चाहते हो कि वहाँ पर मेरा ऐड जो है शो हो जाए। ठीक है, मतलब रहे वहाँ पर। ठीक है। और यहाँ पर आ रहा है कोड, थर्ड वन आ रहा है एब्सोल्यूट टॉप ऑफ द रिजल्ट पेज। इसका मकसद ये होता है, माशाल्लाह माशाल्लाह, तो सारे लोग एक्टिव होकर आए हैं, ज़बरदस्त। सर आज सही पार्टी बनती है। आज सही पार्टी चलेगी। आज मुझे लगता है आज सेशन भी बड़ा लंबा चलेगा अपना। मुझे जस्ट 1 मिनट दे दो, मैं कॉल अटेंड कर लूँ। जी फाद भाई, अस्सलाम वालेकुम। मैं सर मीटिंग में बैठा हूँ अभी फ़िलहाल। मैं घर पर हूँ, मैं घर पे हूँ, मीटिंग में बैठा हूँ सर। मैं कह रहा हूँ मैं घर पे हूँ और मीटिंग में हूँ। जी 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 सर जी। ओके, गाड़ी में नहीं आ सकते। हेलो, स्पीकिंग। जी अस्सलाम वालेकुम शजील भाई। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? जी सर मैं ठीक हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से हूँ माशाल्लाह। बहुत अच्छा लगा शजील भी आज आपने अटेंड किया। हेलो मेरी वॉइस क्लियर है आपके पास? सर। जी सर अल्हम्दुलिल्लाह, मेरी वॉइस ऑडिबल है, क्लियर है आपको? यस यस, एवरीथिंग ओके सर अल्हम्दुलिल्लाह। बस आज गाड़ी पे नहीं आना आप, सेशन नहीं था मेरा, घर पे था, पूरा तो बस अभी मैं आ गया। एक्चुअली मैंने सर ये अपने पीसी से कनेक्ट किया ना, अपना व्हाट्सएप, दे रहा हूँ मैं। तो मैं बस एक रिक्वेस्ट थी कि ग्रुप में मुझे वो सारे जो रिकॉर्डेड लेक्चर है ना यूट्यूब का, उसका एक लिंक शेयर कर दें ताकि मैं इसमें सेव कर लूँ। चलें ठीक हो गया, नो इशू, कोई भी आपको लिंक शेयर कर देगा। और मैंने ऑलरेडी पहले भी आपके साथ लिंक शेयर किया हुआ था, मज़ीद में खैर कोई इशू नहीं, मैं आपको फिर से लिंक जो है ना वो शेयर कर दूँगा। आई एम सॉरी सर, वो मोबाइल पे मेरे पास है, लेकिन मुझे ना इस तरह स्वैप अप करने में थोड़ा वो कन्फ्यूजन हो रहा था, इसलिए। ठीक हो गया। वैसे भी आप कौन से लेक्चर पे हैं? सॉरी आपकी आवाज़ कट गई। मैं कह रहा हूँ अभी तक आपने कितने लेक्चर्स देख लिए हैं? सर मैंने अभी 5 एक लेक्चर देखे। कीवर्ड वाला मैं ज़रा बार बार देख रहा हूँ क्योंकि वो थोड़ा सा ना मुझे क्या कहते हैं समझ नहीं आ रही, या बार बार मुझे उस पर कोई कन्फ्यूजन हो रही है। बट मैंने क्वेश्चन आपके लिए तैयार किया, मैं आपको इंशाल्लाह आफ्टर लेक्चर पर्सनल मैसेज में आपको कर दूंगा। कोई मसला नहीं, कुछ कन्फ्यूजन्स हैं, आप ड्यूरिंग लेक्चर ही आप हम मेरे से क्वेश्चन कर लेना, कोई इशू वाली बात नहीं है। अगर आपको मज़ीद फिर भी नहीं समझ आ रही ना, आप छोड़ दो उस लेक्चर को, आगे चलो।
ठीक सर। ठीक हो गया, वो बाद में आपको चीज़ें समझ आ जाएंगी कि क्या और ये किस मकसद के लिए हो रहा था, आपको बाद में चीज़ें समझ आ जाएंगी। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। ठीक हो गया। थैंक यू सर, बहुत बहुत कोई शुक्रिया मसला आपका। नहीं, कोई मसला नहीं, यू बस आर मैं ऑलवेज वेरी सपोर्टिव, ईच एंड एवरी पर्सन इन दिस ग्रुप काफ़ी ज़्यादा सपोर्टिव एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल। चले जी, ये तो क्रेडिट तो ये सबको जाता है जी, ये बहुत अच्छी बात है, सारे सपोर्टिव हैं माशाल्लाह से। चलें जी, अब हम लोग अपने लेक्चर की तरफ चलते हैं। तो आज सॉरी सर, मेरी आवाज़ शरीफ भी आपकी वॉइस क्लियर है, आप ना अपने आप को म्यूट कर दें। और दूसरी बात मैं ये कह रहा था कि आज जो हमारा लेक्चर है ना, हम लोग बिडिंग स्ट्रैटेजीज़ पे बात कर रहे हैं। गूगल के अंदर बिडिंग का क्या क्या मकसद होता है, मैं इसको फिर से एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ ताकि आप न्यू आए हैं तो आपको भी समझ आ जाए किस तरह से वर्क करता है। और माइट भी पॉसिबल है आपका जो कीवर्ड बेस्ड जो देख रहे हो ना, कीवर्ड वाला जो लेक्चर देख रहे हो, वो भी आपको इस बिडिंग के थ्रू ना काफ़ी हद तक समझ आ जाएगा। ठीक हो गया, बेस्ट हो गया, मैं स्टार्ट करता हूँ इसको। अच्छा, मैं फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल बिडिंग में हम लोग इम्प्रेशन शेयर को डिस्कस कर रहे थे। अच्छा, इम्प्रेशन शेयर इसलिए होता है कि अगर आप चाहते हो कि आपका ऐड जो है ना एब्सोल्यूट टॉप ऑफ द रिज़ल्ट पेज हो, मतलब द फर्स्ट पोजीशन एट द टॉप ऑफ द फर्स्ट पेज ऑफ रिज़ल्ट पे, आप चाहते हो कि आपका ऐड जो भी कोई चीज़ सर्च करे आपका ऐड टॉप पे ही शो हो। ठीक है ना, 100% आपका ऐड टॉप पे शो हो। अगर आप ये चीज़ चाहते हो गूगल से, ऐड लोकेशन है, देखो ना बिडिंग के अंदर इंप्रेशन वो पूछ रहा है ऐड लोकेशन आप कौन सी डालना चाहते हो। फिर मैं इसमें मज़ीद जूम इन कर दूँ ताकि आप सब लोगों को सही नज़र आए। ठीक हो गया, तो अब देखो यहाँ से आप कोई भी चूज़ कर सकते हो। ठीक है ना, ये इंप्रेशन शेयर है। अब मैं यहाँ पे कहता हूँ कि यार आई वांट दैट कि मेरा ऐड जो है ना 100% जो है ना टॉप ऑफ द रिज़ल्ट पेज ही शो हो। ठीक होगी ना, मैं चाहता हूँ मेरा ऐड 24 घंटे ना 100% वो टॉप पे ही शो होता रहे। ठीक है, बट उसमें भी ये चीज़ें आती हैं कि यार देखो यार, आप तो 100% चाहते हो, लेकिन बट द क्वालिटी स्कोर, द रेलिवेंसी, द इको एटमॉस्फेयर ऑफ कस्टमर, यूज़र इंटेंट, ठीक है ना, और उसका एल्गोरिथम, गूगल का एल्गोरिथम, ठीक है ना, और कीवर्ड्स की बिडिंग हो गई, ठीक है ना, आप क्या पैसे दे रहे हो, आपके कंपटीटर क्या पैसे दे रहे हैं, ठीक है ना, और मार्केट में उस चीज़ की क्या डिमांड चल रही है, कितना कस्टमर है, कितने कीवर्ड्स की सर्चेज़ हैं, इन तमाम तो चीज़ों को एनालाइज करने के बाद वही आपको बताएगा यार 100% आप चाहते तो एवरी वन वांट्स कि भाई मेरा ऐड जो 100% में टॉप पे ही शो हो, तो गूगल आपको कोशिश करेगा आपका ऐड टॉप पे शो करवाने के लिए। ठीक है ना, बट इन तमाम तर चीज़ों का जो एक सर्कल है, इन तमाम तर चीज़ों को मूव करने के बाद अगर गूगल को लगता है कि आप इन तमाम तर स्टेप्स में पूरे उतरते हो, देन ही विल शो योर ऐड ऑन 100% ऑन फर्स्ट पेज। ठीक हो गया, नीचे आ रहा है इसका मैक्सिमम बिड का मैंने लिमिट है। ठीक है ना, आप चाहते हो बता सकते हो गूगल को यार मैं इतने पैसे दे सकता हूँ अगर कोई मेरा ऐड फर्स्ट टॉप पेज पे देखे और मेरे ऐड को क्लिक करे देन। ठीक है, अब मैं उसको कहता हूँ 200 रुपये मैं आपको देना चाहता हूँ पाकिस्तानी, और मैं चाहता हूँ कि मेरा ऐड टॉप पे शो हो, सब कुछ करे। वो 24 आवर के अंदर देखेगा कि ऐसा कौन सा यूज़र है जो 200 रुपये के अंदर कॉस्ट करेगा और इसके ऐड पे आकर क्लिक करेगा। जो भी आकर सर्च करेगा, यहाँ पे कोई आकर लिखता है जी मैं जी ऑनलाइन क्या कहता है जी मुझे ना सर्विसेज चाहिए रेलिवेंट टू अबाउट क्या कहते हैं प्लम्बिंग के रेलिवेंट टू मुझे सर्विसेज चाहिए, और वो आकर लिखता है। लिखने के बाद वो देखता है कि टॉप पे कौन आ रहा है। ठीक है ना, वो टॉप की जो गेम जो है ना वो असल में एक्चुअल थिंग है। मैं आपको थोड़ा समझाता हूँ। देखो यहाँ पे हम लिखते हैं अभी प्लम्बर सर्विसेज इन UAE। ठीक है ना, और यहाँ पर वो पूरे UAE को नहीं कर रहा है, इसको जस्ट दुबई को करता हूँ। पिक नहीं कर रहा। अब देखो जस्ट ओनली सिर्फ एक अभी फ़िलहाल मुझे दिखा रहा है, और वो दिखा रहा है फिक्सेड मेट्स के नाम से एक कंपनी है, उसका ऐड शो करा रहा है। प्रोफेशनल प्लम्बिंग सर्विसेज एंड लीकेज डिटेक्शन एंड रिपेयर, ये तमाम तो चीज़ें की सर्विसेज दे रहे हैं अबाउट प्लम्बर रिपेयर में। ठीक हो गया, तो
तो ये तमाम तो चीज़ें इसके अंदर आती हैं। अब देखो हमने इंप्रेशन शेयर कर दिया जी, मुझे ना मेरा जो ऐड है टॉप 100% शो, और आपने हर चीज़ की हुई है, और वो तमाम तो जो सर्कल में जो चीज़ें आती हैं उन चीज़ों को एनालाइज करेगा गूगल और देखेगा कि ऑलरेडी इधर यार 4 बंदे बैठे हुए हैं जो ऐड चला के बैठे हुए हैं, ठीक है, और मुझे कौन सा टाइम किस वक्त मैंने क्या करना है, इसको टॉप पे शो कराना है। अब वो आपको टॉप पे तब भी शो कराएगा ज़ाहिर बात है जब कोई सर्च कर रहा होगा प्लम्बर सर्विसेज, ठीक है ना। ऐसे नहीं होगा कि आपका ऐड ऐसे टॉप पे ठहरा, नहीं, ऐसे नहीं होता। अगर कोई सर्च कर कर आ रहा है प्लम्बर रिपेयर सर्विसेज को, देन आपका ऐड वो देखेगा कि इसको मैंने टॉप पे शो कराना है या नहीं कराना, ठीक हो गया। तो एक पीछे ना बैक एंड पे पूरा का पूरा सिस्टम होता है, गूगल हर चीज़ को एनालाइज कर रहा होता है। सिर्फ हम तो नहीं है ना, एक जो बैठे हैं पैसे दे रहे हैं जी, हम ही तो नहीं है जो बैठ के हर चीज़ को एनालाइज करके हम लोग कह रहे हैं जी हमारा ही ऐड चलाओ, हम ही पैसे दे रहे हैं। और भी ऑलरेडी इतने सारे कंपटीटर्स हैं, कंपटीशन है मार्केट के अंदर, तो गूगल हर चीज़ को देखता है कि यार मुझे कहाँ किधर किस तरह से जो एक, अब देखो हम तो एडवर्टाइज़र है ना, गूगल को पे कर रहे हैं, तो गूगल हमें भी रिस्पेक्ट देता है इस चीज़ के लिए कि यार मैंने अपने एडवर्टाइज़र को पेज के कौन से हिस्से पे दिखाना है जहाँ इसको यूज़र आके क्लिक करे, ठीक है ना। तो गूगल का काम है जस्ट ओनली आपको इस पेज तक लेकर आना, आपके ऐड को शो कराना। हमारा काम है उस ऐड पे ऐसी पिच लाइन लिखनी है कि कस्टमर उस पर आके क्लिक करे, और क्लिक करने के बाद वो आके कस्टमर से कॉन्टैक्ट करे। हमारा काम वहाँ तक ख़त्म है। उसके बाद आगे कस्टमर का काम शुरू होता है, जो हमारा क्लाइंट है उसका काम स्टार्ट होता है कि वो अपने कस्टमर को कैसे इंगेज करता है। तो ये एक पूरा का पूरा प्रोसीजर है। ये गूगल की तरफ से कितना है, हमारी तरफ से कितना है, तो उसकी तरफ से कितना है एज अ क्लाइंट बेस की तरफ से। ठीक हो गया, बेस्ट हो गया। तो अब हमने ये तमाम तरह इसके अंदर जो कन्वर्जन थी ना, हमने इसको डिस्कस कर लिया। और मैं एक रिपीटेड में बताता चलूँ, गूगल ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ व्हाट डू यू वांट टू फोकस ऑन, ठीक है। गूगल हमारे से पूछता है कि आप किस तरह से चाहते हैं कि गूगल आपको किस तरह से बिड प्राइस पे ना आपको चार्ज करे, ठीक हो गया। क्योंकि सारा का सारा इसमें ऑप्शन बेस होता है। ऑप्शन में क्या होता है, हर कोई बिड लगा रहा होता है कि यार मुझे ये चीज़ दे दो, मुझे ये चीज़ दे दो, मुझे जो चीज़ दे दो। उसमें क्या है, उसमें कस्टमर्स हैं। हम लोग क्या कर रहे हैं, बिड लगा रहे हैं। हम लोग किसको पे करना चाह रहे हैं, गूगल को पे करना चाह रहे हैं। गूगल मैं इस कस्टमर के लिए 10 रुपये दूंगा, मैं इस कस्टमर के लिए 50 दूंगा, मैं इस कस्टमर के लिए 100-500 रुपये दूंगा। तो गूगल देखेगा कि यार इस 500 वाले के पास तो पैसे तो ज़्यादा आ रहे हैं मुझे, अगर मैं इसको कस्टमर देता हूँ, जो कस्टमर मेरे पास आया हुआ है, क्या ये इसको इंगेज सही तरीके से करेगा या नहीं करेगा, क्या ये इसको सर्विसेज अच्छी देगा या नहीं देगा। जो इसने तमाम तो चीज़ें शो करा रहा है वो ईच एंड एवरीथिंग ओके है नहीं है, तो गूगल इस चीज़ों को देखेगा। अगर उसकी वो चीज़ें अच्छी नहीं हो, बेशक मुझे हाई पे कर रहा है, गूगल उसको कभी भी क्लाइंट नहीं देगा, उसका ऐड नीचे शो कराएगा। एक 10 रुपये देने वाला जो कस्टमर होगा ना, उसका ईच एंड एवरीथिंग पूरा का पूरा जो स्ट्रक्चर है ऐड के रेलेवेंट और क्लाइंट की जर्नी और क्लाइंट का कस्टमर का वहाँ तक आना, इन तमाम तो चीज़ों को। इसमें क्या क्या चीज़ होता है, इसमें आता है ट्रैफिक, और उसके बाद आता है कन्वर्जन, और कन्वर्जन में के बाद आता है इकोनॉमिक्स, ठीक है ना। ट्रैफिक वो जिसको हम लोग अपना ऐड दिखा रहे हैं, ठीक है ना। कन्वर्जन क्या है, वो तमाम तो लोग जो हमारे ऐड पे क्लिक कर रहे हैं। और इकोनॉमिक्स में क्या आता है, इकोनॉमिक्स जो एक पूरा अगर इसका फनल बनाए तो उसमें ये चीज़ आती है इकोनॉमिक्स में कि वो आके क्या चीज़ आगे आके परचेज कर रहा है। अगर ट्रायंगल के फेस से देखा जाए, एक सर्कल के फेस से देखा जाए, तो एक चीज़ जो है ना इस चीज़ के रेलिवेंट घूम रही है। हम लोग जो ऐड दिखा रहे हैं, हम लोग ह्यूमंस को ऐड दिखा रहे हैं, ठीक है ना। हम लोग कोई रोबोट या रोबोटिक चीज़ों को नहीं दिखा रहे, ठीक है ना। तो हमारा मकसद जो है ना, हमने वो चीज़ लिखनी है ताकि एक आगे पढ़ने वाला बंदा, या मैं पढ़ने वाला, आप पढ़ने वाला, उसके ऐड को आप उसके ऐड पे क्लिक करो, ठीक है ना। तो ये तमाम तो चीज़ें आती हैं, और गूगल इन तमाम तो चीज़ों को एनालाइज कर रहा होता है कि यार ये इसका CTR क्या है। अगर 100 लोगों ने ऐड देखा तो उसमें से कितने लोगों ने इसके ऐड पे क्लिक किया है। इसका मतलब ये है कि जो इसने ऑडियंस को टारगेट किया हुआ है, ऑडियंस इसकी एक्चुअल वही है जो ये चाहता है। एक चीज़ ये हो गई। अच्छा, अब जो इसने कीवर्ड यूज़ किया हुआ है गूगल एड्स के अंदर, और वो कीवर्ड और उसके साथ क्या कहते हैं ऐड कॉपी के अंदर जो उसने हेडलाइंस के अंदर वो कीवर्ड्स ऐड किए हुए हैं, क्या वो एक्चुअल दोनों सेम है, या ऑफकोर्स बोथ आर दी सेम, ठीक है। गूगल कहेगा ठीक है, वेल एंड गुड, ओके हो गया। अच्छा, आगे चलो, आगे चलते हैं जी। आगे आता है चीज़ लैंडिंग पेज का एक्सपीरियंस। लैंडिंग पेज एक्सपीरियंस क्या होता है कि अगर एक बंदा आईफोन मोबाइल सेल आउट कर रहा है और वहाँ आकर वेबसाइट के ऊपर वो ऑनलाइन कोर्सेज बेचने लग गया, तो गूगल ये देखेगा कि यार ये तो
कस्टमर को ग्रैब करने के लिए ना कि आईफोन फ्री में दे दूंगा, डिस्काउंट पे दे दूंगा, कस्टमर ज़्यादा से ज़्यादा इसके पास जाएंगे। बड़ी तो वेबसाइट के ऊपर लोगों से कंटेंट मांग रहा है कि आप मेरे से कांटेक्ट करो, व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करो, ये करो वो करो, तो ये पेज की लैंडिंग पेज की रेलिवेंसी ख़राब हो जाती है। उसकी वजह से क्या कहते हैं गूगल, एक बैड इंप्रेशन पड़ता है। गूगल कहते हैं यार ये तो एडवर्टाइज़र मेरे पास है, तो ये फेक तरीके से मेरे कस्टमर जो गूगल को यूज़ कर क्या कहते हैं चीज़ों को सर्च कर रहे हैं, ये तो हमारा नाम ख़राब कर रहा है, तो इको जो सिस्टम है उस सारे को ख़राब कर रहा है। तो गूगल क्या करता है, उसके अकाउंट को तो सस्पेंड करता है या उसकी ऐड को सस्पेंड करता है, उसको वार्निंग देता है यार यू आर डूइंग अ रॉन्ग वर्क, ठीक है ना, आपको इस तरह से नहीं करना चाहिए। अगर आप इस तरह से नहीं करोगे तो मैं आपको 1-2 बार वार्निंग दूंगा, उसके बाद आपका अकाउंट उड़ा दूंगा मैं। तो ये तमाम तो चीज़ें आती हैं इसके अंदर, ठीक हो गया। अभी यहाँ तक कोई क्वेश्चन हो आपका बिडिंग का, आप मेरे से पूछ सकते हैं, मैं भी फर्दर जो है ना इसको आगे लेके चलता हूँ मैं। जी सर, मेरा क्वेश्चन है। यस पूछे। सर देखिए, आपने बताया कि एड रेलेवेंसी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, ठीक है सर, लेकिन गूगल क्या अपने ऑटो एल्गोरिदम से ये डिसाइड करता है कि किसके ऐड को ऊपर बिड करना है, या आपका जो लैंडिंग पेज होता है उसके मुताबिक डिसाइड करता है? मींस के मैंने लेट सपोज मैं वॉचेस, मैं मोबाइल फोन्स बेच रहा हूँ, मेरा एक अट्रैक्टिव लैंडिंग पेज है, ठीक है, और उस पे ट्रैफिक, यानी कि फिर वही बात, वो कीवर्ड्स पे मैं आता हूँ कि गूगल ये कैसे डिसाइड करेगा कि यार इसकी बिडिंग, यार ये मैं 1000 रुपये इसको कह रहा हूँ मैं अफोर्ड कर सकता हूँ और मेरी रेलेवेंसी भी ठीक है, लेकिन ऑन द अदर हैंड आप कह रहे हैं कि मैं अगर वेबसाइट पे ला के कस्टमर्स को कहता हूँ मेरे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करें जो मुझे चीज़ बेचनी है, तो वो गूगल रेलेवेंसी कैसे डिसाइड करता है? क्या उसको कोई ऑटो एल्गोरिदम होता है या उसके लिए कोई फैक्टर होता है? मैं आपको समझाता हूँ। रेलेवेंसी इटसेल्फ इस तरह से है, ठीक है, रेलेवेंसी इस तरह से होती है, जो कीवर्ड्स आप पिक कर रहे हो वो आप अपने ऐड कॉपी में यूज़ कर रहे हो, और उसी चीज़ के बारे में आप एक्सप्लेनेशन कहाँ दे रहे हो, क्या कहते हैं, वेबसाइट पे दे रहे हो, ठीक हो गया। ये रेलेवेंसी क्रिएट होती है, ठीक हो गया। उसके अलावा अगर आप डिफरेंट काम कर रहे हो, आप क्या कर रहे हो, गूगल आपको देगा एरर कि यू आर गेटिंग, एक एरर का नाम भी होता है इसका, मुझे थोड़ा भूला हुआ है क्योंकि मुझे भी एक बार मिला था, और उस एरर या तो वो सरकमवेंटिंग के अंदर आपके अकाउंट को डाल देते हैं, या फिर वो ये कहता है कि यू आर डूइंग अ फेक, ठीक है ना, या फिर फ्रॉड एक्टिविटी कर रहे हो, स्कैम कर रहे हो आप, ठीक है ना, ये आप गलत काम कर रहे हो। अब जैसे इंटरनेट सर्विसेज होती हैं, ठीक है ना, मेरे पास एक क्लाइंट आया दुबई का, और वो कह रहा था कि यार मेरा ऐड चला दो आप। अच्छा, हमने उसका ऐड चलाया, हमने क्या किया, हमने एतिसलात या उस सिम जो होती है ना वो यूज़ होती है दुबई के अंदर, हमने उसके रेलिवेंट हमने पूरा का पूरा लैंडिंग पेज बनाया, एतिसलात लिख कर हमने ऐड चला दिया। गूगल ने हमने कहा यार एतिसलात ये ट्रेडमार्क कीवर्ड है, आप इसको यूज़ नहीं कर सकते। हमने जैसे कैसे उसमें लगा के हमने चला दिया ऐड, ठीक है। ऐड चल रहा है, वेबसाइट पे जो ऑडियंस आ रही है वहाँ क्या लिखा हुआ है, जस्ट इफ़ यू वांट एनी सर्विसेज यू कैन कॉन्टैक्ट अस थ्रू दिस, ये पैकेजेस हैं, ठीक है। गूगल ने हमें सस्पेंड कर दिया कि यू आर डूइंग अ फ्रॉड कॉम। आप एक तो ट्रेडमार्क कीवर्ड को यूज़ कर रहे हो, वेबसाइट पे आप वो तमाम तर ट्रेडमार्क की चीज़ों को यूज़ कर रहे हो, और उसके अलावा ये एक गलत चीज़ है, आपका अकाउंट उसने डाल दिया। हाँ, अगर आप जेन्युइन काम कर रहे हो, आप वॉचेस वगैरह बेच रहे हो, ठीक है ना, और आपने रेलिवेंसी बनाई हुई है एड्स और एड्स के दरमियान जो आपका क्या कहते हैं कीवर्ड्स का जो एक रेलिवेंसी वो बनाई हुई है आपने, और आपके लैंडिंग पेज के ऊपर भी ये रेलिवेंसी है कि आप वॉचेस बेच रहे हो, तस्वीरें बाकायदा वॉचेस की लगी हुई हैं, इन्फॉर्मेशन अबाउट वॉचेस है, वो हर चीज़ आपने डाली हुई है, ठीक है ना, उसमें आप व्हाट्सअप दो, ईच एंड एवरीथिंग दो, वो ठीक है, वेल एंड गुड है, ठीक हो गया। एक मिनट, साइमन किसकी वॉइस ब्रेक हो रही है, कोई मुझे बताएगा? मेरी वॉइस ब्रेक हो रही है? हाँ जी, मुझे भी जी सर। थोड़ा फील हुआ। कट, यानी एक वर्ड आप कह देते हैं उसके बाद दूसरा वर्ड अल्हम्दुलिल्लाह सर, मेरे साइड क्लियर है? अल्हम्दुलिल्लाह सर, मेरे साइड पे आपके वॉइस क्लियर आ रहा है।
क्लियर है। कराची जरा दूर पड़ता है ना इसलिए। चलो ये सारे वोटिंग कर लो, किसके पास क्लियर है किसके पास नहीं आ रहा। नहीं सर, वो एक्चुअली माइड बाज़ पास। औक़ात ये हो जाता है कि किसी एरिया में ना इंटरनेट स्पीड में अक्सर कुछ कनेक्शन में स्टार्टिंग में मेरा भी थोड़ा सा इशू हुआ था, लेकिन अब स्ट्रीमिंग ठीक चल रही है। ठीक हो गया। माइट भी पॉसिबल है आपके नेट का इशू हो साइमा, तो इस वजह से ऐसा हो रहा हो। क्योंकि मेरी वॉइस क्लियर आ रही है और मुझे यहाँ पर नहीं तो ओके सर। नोटिफिकेशन आ जाता है मेरे पास, जब भी मेरे नेट का कनेक्शन थोड़ा इशू हो तो मुझे बता देते कि भाई आपका लो नेट चल रहा है, और माइट भी पॉसिबल है इससे आपको थोड़ा बैड आपकी वॉइस जाए, तो वो मुझे नोटिफिकेशन नहीं आया हुआ। और उसके अलावा सब कह रहे हैं कि उनकी वॉइस सही जा रही है, तो इसका माइट भी पॉसिबल आपके पास हो सकता है। तो शजील भी कहने का मकसद ये था, जवाब ये होती है रेलिवेंसी, ठीक है ना। गूगल का एआई सिस्टम बहुत स्ट्रॉन्ग है। गूगल को ये मालूम है कि भाई आप एक यूज़र जो हमारे पास आ रहा है तो उसकी हिस्ट्री क्या है, ठीक है ना। उसको मालूम है आपकी वेल्थ के बारे में मालूम है, आपके एजुकेशन के बारे में मालूम है, ठीक है ना। और आप क्या आपकी एज है क्या एज नहीं है, आपके एजुकेशन लेवल के ईच एंड एवरीथिंग का उसको मालूम है गूगल को, ठीक है ना। वो किस तरह से मालूम है, आप जब जीमेल बनाते हो अपनी इन्फॉर्मेशन डालते हो, फिर आप उस तरह की ही एक्टिविटीज़ कर रहे होते हो। उस तरह की एक्टिविटीज़ क्या कर रहे होते हो। अगर आप बच्चे हो तो बच्चों की चीज़ों को सर्च कर रहे हो, बड़े हो तो बड़ों की चीज़ों को सर्च कर रहे हो। गूगल इन तमाम तो चीज़ों को एनालाइज कर रहा हो तो उसके बैक एंड पे आपकी हिस्ट्री बना रहा होता है, ठीक हो गया। तो गूगल को हर चीज़ का मालूम है। तो अगर वो एज ए ह्यूमन हमारा डाटा इतना स्ट्रॉन्ग तरीके से रख सकता है, तो वो वाई नॉट वो अपना एक जो गूगल का प्लेटफॉर्म है, अगर हम अपने आप की वेबसाइट जो वर्डप्रेस से हम लोग आके गूगल पे शो करवाना चाहते हैं, तो गूगल क्यों उन तमाम तो चीज़ों को एनालाइज नहीं करेगा। गूगल के अंदर एक प्रॉपर्टी है गूगल मर्चेंट सेंटर, शॉपिंग ऐड के लिए चलाते होते हैं। उसमें ये होता है कि गूगल कहते हैं कि यार आप अगर मेरे साथ बिज़नेस करना चाहते हो तो मेरी ये तमाम तो टर्म्स एंड कंडीशन उसको फुलफ़िल करोगे, देन आई विल अलाउ यू टू सेल ऑन यूजिंग शॉपिंग एड्स, ठीक है ना। तो उसकी बहुत ही बारीकी चीज़ें हैं जिसको ना मायने तरीके से वो देखते हो। कहते हैं यार आपकी वेबसाइट पे बाकायदा साफ तरीके से नंबर लिखा हो, ईमेल एड्रेस होना चाहिए, कस्टमर सपोर्ट का अलग ईमेल होना चाहिए, लोकेशन बेस आपकी एक्यूरेट होनी चाहिए, कॉन्टैक्ट का पेज अलग होना चाहिए, अबाउट अस में ये होना चाहिए, रिटर्न्स और रिफ़ंड जो है उसमें हमें बाकायदा तरीके से बताना है कि प्रोडक्ट अगर आपकी हमारे पास आती है और वो क्या कहते हैं प्रोसीजर में नहीं आती, आपको प्रोडक्ट अगर पसंद नहीं आती और आप समझते हो कि यार ये प्रोडक्ट पसंद है मैं इसको रिफ़ंड करना चाहता हूँ, देन हु विल बी पे। अगर कोई बंदा आपको रिफ़ंड करता है, कस्टमर पे करेगा आप पे करोगे, मतलब इतनी माइनर से चीज़ों को गूगल ऑलरेडी डिटेक्ट कर रहा है। वो क्या कर रहा है, उसने अपने एक एल्गो के अंदर चीज़ें डाल दी कि ये चीज़ें होनी चाहिए वेबसाइट के अंदर, देन आप अलाउ करो कि इसको शॉपिंग एड्स के लिए। अगर ये चीज़ें नहीं होंगी तो उसको सस्पेंड कर दो अकाउंट को। तो वो बंदा वापसी उन चीज़ों को कर रहा होता है, स्टडी कर रहा होता है, गूगल के तमाम तर स्पोर्ट पे जाता है, वहाँ से बात करता है, कहता है यार ये चीज़ें करो, ये चीज़ों को सारी चीज़ें करता है, फिर अपील करता है, अपील करने के बाद उसका अकाउंट री इंस्टेट हो जाता है, ओपन होता है, वो शॉपिंग एड चला लेता है, ठीक हो गया। तो ये चीज़ होती है लाजमी। तो जो मैं बात कर रहा हूँ आपको रेलिवेंसी की, वो रेलिवेंसी यही चीज़ होती है कि आप जो चीज़ सेल आउट कर रहे हो वो सेम टू सेम आपकी वेबसाइट पे भी होनी चाहिए, ना कि कोई डिफरेंट चीज़ होनी चाहिए। डिफरेंट चीज़ होगी तो गूगल आपके अकाउंट को सस्पेंड कर देगा, वार्निंग दे देगा। तो ये चीज़ आती है। जैसे सर एसईओ में ब्लैक हैट एसईओ टेक्निक अगर गूगल पकड़ ले तो फिर वो सर थैंक यू वेरी मच, बहुत आपने डिटेल समझाया। बस मैं सिर्फ ही पूछना चाह रहा था कि अगर मेरी प्रोडक्ट रेलेवेंट है, आपकी वॉइस कट गई है शजील भाई। अच्छा हमारी तरफ भी कट रही है, नहीं आ रही इनकी वॉइस। यस जी अब मेरी वॉइस ऑडिबल है सर? इज इट? यस यस जी सर फाइन। बस मैं सिर्फ यही, थैंक यू वेरी मच, आपने बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया। तो अगर मेरी प्रोडक्ट मेरा लैंडिंग पेज स्ट्रांग है और अगर किसी जगह पे मैं अपनी कॉन्टैक्ट डिटेल्स तो जो कि बिल्कुल जेन्युइन है, फिर तो कोई इशू नहीं होगा ना? यानी मैं किसी का स्टफ नहीं दे रहा। जो आपकी मेन इंपॉर्टेंट लाइन थी ना वो उसमें सिग्नल आउट हो गए आपके और एंड वाली लाइन जो ना वो मुझे समझ आई है थोड़ी बहुत।
इधर और जितने लोग हैं और आप में से किसी को समझ आई है शकील भाई जी की आप सर, कोई एक्सप्लेन सर कर कुछ दें? भी नहीं। भी आवाज क्लियर है? अब क्लियर है मुझे, अब जल्दी से हाँ। बताओ नहीं तो फिर आपकी वो चली जाएगी। है, मेरा लैंड पेज भी बिल्कुल एक्यूरेट है, यानी वॉचेस का बताया तो मैं प्रॉपर वॉचेस ही सेल कर रहा हूँ, मैं कोई फेक ट्रेडमार्क यूज नहीं कर रहा, मैं अपने कीवर्ड्स यूज कर रहा हूँ, अपनी प्रोडक्ट दे रहा हूँ। तो उसके एंड में अगर मैं कहता हूँ कि जी डिलीवरी के लिए यू नीड टू कांटेक्ट माय स्टोर, उसमें मैं अपना व्हाट्सएप डाल देता हूँ फॉर मोर डिटेल्स, तो उसमें तो कोई इशू नहीं होगा ना, वहां पर कोई नहीं। प्रॉब्लम नहीं होगा। नहीं कोई इशू नहीं होगा, कोई इशू नहीं होगा। आपने मेरी उस टाइम वाली बात आपने नहीं समझी। मैंने ये कहा था कि आप कुछ और दिखा रहे चलो हो, थैंक यू सर। आप कुछ और दिखा रहे हो और कुछ और सेल आउट कर रहे हो, ठीक है ना। तो गूगल उस चीज़ में बहुत स्ट्रांग हो जाता है। जब आप सेम टू सेम चीज़ें दिखा रहे हो, उसमें आप व्हाट्सअप डालो, मैसेंजर डालो, आप जो कॉन्टैक्ट वाली चीज़ डालते हो, गूगल आपको कभी भी नहीं कहेगा कि यू आर डूइंग अ फ्रॉड काम, ठीक है ना। ये मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा था असल में। इस तरह से तो कुछ भी नहीं होता। हम लोगों ने वेबसाइट्स बनाई हुई है, हमने काफ़ी क्लाइंट्स की बनाई, ई कॉमर्स की बनाई हुई है। उस पर हमने चैट का पॉपअप दिया होता है, कोई भी आता है प्रोडक्ट परचेज़ करने के लिए, वो जैसे परचेज़ वाले फॉर्म में जाता है तो एक पॉपअप आ जाता है कि भाई इफ़ यू नीड एनी असिस्टेंट यू कैन कॉन्टैक्ट विद मी। तो वो असिस्टेंट डायरेक्ट सपोर्ट टीम से बात कर रहा होता है, कब तक डिलीवर हो जाएगा, कब तक क्या हो जाएगा, वो चीज़ चल रही होती है। गूगल इस चीज़ से मतलब नहीं रखता। गूगल कहता है यार आप जेन्युइन काम करो, जेन्युइन चीज़ बेचो, आई एम हैप्पी टू प्रमोट यू, ठीक है ना। और वो चाहते हैं कि मैं चाहता भी ऐसे हूँ कि लोग मेरे पास जेन्युइन है, क्योंकि मेरे कस्टमर सारे जेन्युइन है, कोई फेक लोग नहीं आते हैं मेरे पास। तो यही चीज़ थी जो मैं आपको समझाना चाह रहा था उस वक्त। चलें, बेस्ट हो गया। अच्छा, अब हम लोग यहाँ से आते हैं, यहाँ से नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करते हैं और बिडिंग के बाद गूगल हमें लेके जाते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल कंपेन की सेटिंग्स पे कि कंपेन लेवल पे हम लोग तमाम तो चीज़ों को सेटअप कर रहे हैं। कंपेन लेवल पे जो हम लोग चेंजेस करेंगे वो सारे के सारे ऐड ग्रुप्स पे जितनी हम लोग कीवर्ड यूज़ करेंगे उन सब पे अप्लाई होगा। जितनी भी एड्स बनाएंगे उन तमाम तर चीज़ों पे ये कंपेन पे जो हमने सेटिंग्स की होंगी वो हर चीज़ पे अप्लाई होती जाएगी। ठीक हो गया। अभी फर्स्ट ऑफ ऑल आता है यहाँ पे कंपेन सेटिंग के अंदर नेटवर्क्स में ये आता है, गूगल चाहता है कि आप कौन कौन से नेटवर्क्स पे अपना ऐड जो है शो करवाना चाहते हो। फर्स्ट ऑफ ऑल आता है गूगल सर्च पार्टनर्स। गूगल सर्च पार्टनर्स में क्या आता है, वो होता है कि एड्स कैन अपीयर नियर गूगल सर्च रिजल्ट। गूगल की नियर ये जो जगह होती है ना, ये वाली ये जो मैं जहाँ ये माउस रखा हुआ है, ये जो जगह होती है ना, ये होती है गूगल की नियर। अभी हमें यहाँ पे शो नहीं हो रहा है, लेकिन आप समटाइम कोई बाहर की आईपी को अभी आईपी से भी नहीं होगा, अगर जेन्युइन आईपी यूज़ हो रही हो तो फिर ये यहाँ पर शो कराता है गूगल के सर्च रिजल्ट्स। आपने जैसे प्लम्बर रिपेयर लिखा तो यहाँ पर भी आ जाएंगी कुछ चीज़ें बनती हुई कि ये प्लम्बर रिपेयर रेलिवेंट टू, इस तरह से। ठीक हो गया, एक चीज़ ये हो गई। दूसरा है अदर गूगल साइट्स, ठीक है ना। गूगल साइट्स कौन सी है, जो ब्लॉगर्स होते हैं, जिन लोगों ने साइट्स बनाई होती हैं और वो क्या कहते हैं, वो करना चाहते हैं कि भाई एडसेंस के थ्रू अप्रूव करवाई होती है उन्होंने, तो गूगल कहता है कि अगर आप इनके साइट्स को भी अपना ऐड शो कराना चाहते हो देन आप यू कैन चूज़ दिस नेटवर्क। ठीक हो गया। और यहाँ लिखा हुआ है व्हेन पीपल सर्च फॉर टर्म्स दैट आर रेलिवेंट टू योर कीवर्ड्स। आपके कीवर्ड्स के रेलिवेंट जो बंदा सर्च कर रहा होगा कि भाई मुझे प्लम्बर सर्विसेज चाहिए, अगर वो वेबसाइट पे देख रहा है तो उसको ऐड शो हो जाएगा कि यार इफ़ यू नीड क्या कहते हैं प्लम्बर सर्विसेज विदाउट इमेज, ठीक है ना, तो देन यू कैन कॉन्टैक्ट विद अस। अगर इसमें ऑप्शन वैसे एक्सटेंशंस का होता है इमेज, अगर आप इमेज डाल दोगे तो इमेज को भी साथ शो करा रहा। बट द एक्चुअल थिंग इज़ दैट कि डिपेंड ये करता है कि आप क्या चीज़ को सेल आउट कर रहे हो, आपकी सर्विसेज क्या है, आप क्या चाहते हो। आप ये चाहते हो कि आपका ऐड वेबसाइट पे शो, किसी का मोटर ख़राब हो गई तो वो कॉल ना करे बल्कि जाके वेबसाइट्स पे देखे कि यार मेरा ऐड सॉरी वो जाके देखेगा कौन कौन प्लम्बर की सर्विसेज दे रहा है, देन आई विल कॉन्टैक्ट विद देम और मैं अपनी जो मोटर ख़राब हुई है उसको मैं ठीक करवाऊँ। ठीक है ना। अगर ये देखो ये डिपेंड करता है इंटेंट के ऊपर कि हमने किस तरह से टारगेटिंग करनी है। अगर हम लोग ई कॉमर्स की चीज़ को सेल आउट कर रहे हैं देन वी आर हैप्पी टू डू कि भाई हमारे गूगल सर्च पार्टनर पे भी हमारा ऐड शो कराओ। ठीक है ना। उसके अलावा अगर हमको ब्रांड अवेयरनेस या इस तरह की कोई चीज़ चला रहे हैं तो हम लोग हैप्पीली कहेंगे कि यार हमारा ऐड में गूगल सर्च पार्टनर्स पे चलाओ। ठीक है ना। अगर आप समझते हो कि यार हम लोग हाई इंटेंट कस्टमर को टारगेट कर रहे हैं, हम चाहते हैं कि जो बंदा सर्च करे हमारा ऐड फ़ौरन शो हो, और हम नहीं चाहते कि अदर साइट्स पे हमारा ऐड शो हो जहाँ पे हमारा बजट एक्स्ट्रा यूज़ हो और हमारा टाइम वेस्ट हो।
ठीक हो गया। सेम एज यूजुअल यहाँ पे शो करा रहा है इंक्लूड गूगल डिस्प्ले नेटवर्क। डिस्प्ले नेटवर्क पे कहाँ क्या क्या चीज़ें आती हैं, साइट्स, वीडियोस, एप्स अक्रॉस द गूगल और लाइक यूट्यूब, ठीक है ना। ये तमाम तर चीज़ें जो है ना यहाँ पर आपका ऐड शो होगा, ठीक है। आप चाहते हो कि वीडियोस में हो, यूट्यूब की वीडियोस में हो, आप चाहते हो एप्लीकेशंस कोई खेल रहा होता है, गेम यूज़ कर रहा होता है, अचानक से ऐड आ जाता है, अगर आप चाहते हो उधर आपका ऐड शो हो, पिक्चर फॉर्म में शो हो, वीडियो फॉर्म में शो हो, इस तरह से अगर आप चाहते हो देन आप इस चीज़ को सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। अब मैं प्लम्बर की सर्विसेज दे रही हूँ तो उसका क्या मतलब है कि एप्लीकेशन में कोई बच्चा गेम खेल रहा है तो उस पर आ जाए भी यहाँ पे आपके घर की मोटर ख़राब हो गई तो आप हमारे से कॉन्टैक्ट कर सकते हो, क्या मतलब है, कोई सेंस नहीं बनता हमारा, ठीक है। तो आप डिस्प्ले नेटवर्क पे इसको शो ऑफ नहीं करवा सकते, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है हमारे ऊपर कि पहले हमें बिज़नेस को समझना चाहिए कि बिज़नेस क्या है, ऑडियंस कौन सी है इसमें। ऑडियंस वो लोग हैं जिनको एमरजेंसी ज़रूरत है, चीज़ ख़राब हुई, एमरजेंसी उन्होंने कॉल की, ये हमारी ऑडियंस है, ठीक है ना। और हम नहीं चाहते इसका वीडियो हम लोग शूट करें, वीडियो ऐड दिखाएं, और हम नहीं चाहते कि इसको यूट्यूब पे शो करें, तो ये तमाम तर चीज़ें आती है इस पर। बेस्ट हो गया। तो अब हम लोग यहाँ से हमने दोनों चीज़ों को ऑफ़ कर दिया। अगर आप इसको ऑन करना चाहते हो तो ऑन भी कर सकते हो, अदरवाइज इसको ऑफ भी रहने दे सकते हो, ठीक हो गया। इसके बाद आता है लोकेशन। लोकेशन के अंदर सर इसे ऑन रखना है या एक्सक्यूज मी सर? अब देखो साइमा, आपका जैसे वो एफिलेट वाला काम है, एफिलेट साइट है आपकी जो आप कह रही थी जिसका हमने यूट्यूब पे ऐड चलाना है, देन आप यहाँ से डिस्प्ले नेटवर्क को ऑन करके रख सकती हो, ठीक हो गया। अदरवाइज़ आप इसको ऑफ कर दो। अगर आपको ठीक है सर। अगर आपको एक्स्ट्रा बजट है और आप समझते हो कि इन दोनों चीज़ों को मैं अप्लाई करके टेस्टिंग करके देखूं क्या इन दोनों की तरफ से मुझे रिज़ल्ट शो होते हैं या नहीं होते, देन आप इसको ओपन करके देख सकते हो, अदरवाइज इसको ऑफ कर दो, ठीक है। बेस्ट हो गया। जी सर। बेस्ट हो गया। अच्छा, इसके बाद हम लोग आते हैं लोकेशंस पे। लोकेशंस में तीन चीज़ें आती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, इफ़ यू वांट टू टारगेट ऑल कंट्रीज़ एंड टेरिटरीज़, जितने भी ममालिक हैं पूरे वर्ल्ड वाइड में, अगर आप उनको टारगेट करना चाहते हो, अगर आप चाहते हो कि यार जैसे कि एक ब्लॉगिंग वेबसाइट है और आप चाहते हो कि यार उस पर मैंने ऑडियंस लेकर आनी है, और ऑडियंस में किस तरह से लेकर आऊँ, पूरे वर्ल्ड से मैं चाहता हूँ लोग मेरे चीज़ को देखें। मैं ब्रांड अवेयरनेस की कैंपेन चला रहा हूँ, कोई ऐसी चीज़ मैं लॉन्च करने लगा हूँ, मैं ऐसी कोई मतलब वेबसाइट का फॉर्म बनाने लगा हूँ, या फिर गूगल एड्स का मैं एक रेप्लिका में कोई और अपनी बनाना हो कि कोई भी एड प्लेटफॉर्म को यूज़ करना चाहता है, देन ही कैन यूज़ माई प्लेटफॉर्म, और वो सेम टू सेम एज यूजुअल गूगल एड्स की तरह काम करेगा, ठीक है। तो आप इसको ऑल कंट्रीज़ और टेरिटरीज़ को टारगेट कर सकते हो। अगर आप कहते हो कि स्पेसिफिकली करना है तो आप स्पेसिफिकली पाकिस्तान को टारगेट कर सकते हो। आपने जिस एरिया का आपने अकाउंट बनाया होगा, और ये वो ही लोकेशन यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल शो कराएगा, ठीक हो गया। इसके बाद आता है एंटर अनदर लोकेशन। अगर इस पर क्लिक करते हो, यहाँ पर आप अगर कुछ भी लिखते हो कंट्री का नाम, जैसे मैं यूएसए लिखता हूँ तो ये एग्जैक्टली यूएसए को टारगेट कर देगा, ठीक हो गया। ये उसने दिखा दिया यूएसए टारगेट हो गया। अगर एडवांस सर्च के ऊपर आप क्लिक करते हो, एडवांस सर्च के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर अगर आप क्लिक करते हो तो देन वो वहाँ से भी टारगेट कर देगा। जस्ट लाइक जैसे मैं यहाँ पर करता हूँ यूके को मैं टारगेट करना चाहता हूँ तो ये यूके को टारगेट कर देगा यहाँ से। अगर आप रेडियस में करना चाहते हो, रेडियस के अंदर, और रेडियस में आप चाहते हो कि यार मैं चाहता हूँ कि 40 या 30 माइल्स जो है ना मैं, या फिर 20 माइल्स, क्योंकि मेरी प्लम्बर की सर्विसेज है, मैं चाहता हूँ यार 20 माइल्स के राउंड अबाउट कोई भी कस्टमर अगर मेरे से कॉन्टेक्ट करता है देन आई एम हैप्पी टू गिव देम आ सर्विसेज। अब मैंने इस्लामाबाद को टारगेट किया 20 माइल्स के अंदर, तो मुझे दिखा रहा है 20 माइल्स के अंदर मेरा एरिया कौन सा आता है, टेक्सला तक भी मेरा एरिया आता है, रावलपिंडी का भी आधा क्या कहता है, आधा रावलपिंडी भी इसी के अंदर आता है, ठीक है ना। तो अगर आप इस तरह से चाहते हो टारगेट करना तो आप इस तरह से टारगेट भी कर सकते हो, या स्पेसिफिकली आप चाहते हो कि मैं इस्लामाबाद के इस एरिया को टारगेट करना चाहता हूँ, जस्ट ऑन, जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ E11 इस्लामाबाद, ठीक है ना। ये E11 आ गया, मैं इस पर क्लिक करता हूँ, ठीक है, और मैं चाहता हूँ इसको, मैंने E11 को मैंने क्या किया 20 क्या कहता है माइल पे कर दिया। मैं 20 माइल पे नहीं करना चाहता, इसको मैं किलोमीटर करना चाहता हूँ, 20 किलोमीटर भी कर सकता हूँ। अब मैं यहाँ पे करता हूँ यार, मैं जस्ट 5 माइल की एरिया में E11 के मैं उसको टारगेट करना चाहता हूँ, तो
अब देखो E11 का जो पूरा एरिया ब्लू एरिया तक जो का एरिया जो सारा का सारा इसमें आ रहा है, और मैं इसको यहाँ से 20 माइल को ख़त्म कर दूँ ताकि हमें एग्जैक्टली शो हो जाए। ठीक हो गया। तो इस तरह से अगर आप टारगेटिंग करना चाहते हो स्पेसिफिकली एरियाज़ का, अगर आपको एक एग्जैक्टली अगर आपको क्या कहते हैं ज़िप कोड के बारे में मालूम है, जैसे मेरे यहाँ के ज़िप कोड 63100 मेरा है यहाँ भावलपुर का, और मैं चाहता हूँ भावलपुर को मैं टारगेट करना चाहता हूँ, ये ज़िप कोड मैंने लिखा है, तो ये भावलपुर को टारगेट कर लेगा, भावलपुर के रेलिवेंट जितने भी एरियाज़ हैं उनको भी टारगेट कर रहा है ये। ठीक हो गया। तो ये तमाम तो चीज़ें इसके अंदर आती होती हैं। इसके बाद जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ आती है वो आती है लोकेशन ऑप्शंस। लोकेशन ऑप्शंस के अंदर दो ऑप्शंस देते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल यस सर मैम। सर ऊपर जो आपने कहा कि ना हम लोकेशन वाइज भी कर सकते हैं, जैसे अगर हमें पाकिस्तान की लोकेशंस में करना है तो पाकिस्तान को भी सिलेक्ट करेंगे और फिर है ना इंटर द अनदर लोकेशंस उसको भी सिलेक्ट करेंगे? नहीं, फिर हम उसमें डालेंगे। देखो अगर हम पाकिस्तान को सिलेक्ट करेंगे तो पूरा पाकिस्तान टारगेट हो जाएगा। अब हमारी नीश की है, हमारी नीश है प्लम्बर की। प्लम्बर की जब हमारी नीश है तो हम चाहते हैं कि हमारे एक स्पेसिफिक एरिया तक हम लोग टारगेट करना चाहते हैं, उससे ज़्यादा एरिया को हम लोग टारगेट नहीं कर सकते। तो फिर हम लोग स्पेसिफिकली ऑन सर्कल अगर हम लोग करना चाहते हैं तो हम लोग इस तरह से एडवांस सर्च में जाकर उसको कर सकते हैं। ठीक हो गया। एडवांस सर्च में भी सर पाकिस्तान आ सकता है। हाँ, तो एडवांस सर्च के अंदर भी पाकिस्तान आ रहा है, आप कर सकते हो इसको। ये देखो ये आ गया पाकिस्तान, ओके, ये पूरा पाकिस्तान टारगेट हो गया। सेम एज यूजुअल है, अगर वहाँ बाहर से कर लोगे बाहर से कर लोगे, क्योंकि हमारा अकाउंट पाकिस्तान आईपी पे बना हुआ है ना, इसलिए उसने डायरेक्ट पाकिस्तान को टारगेट कर दिया है। ऑलरेडी उसने पिक कर लिया पाकिस्तान को, मेरा कहने का मतलब ये है। अच्छा, यहाँ टारगेट लोकेशन पे मैं आपको कह रहा था, यहाँ पे दो आते हैं। एक आया हुआ है ऑप्शन प्रेजेंस और इंटरेस्ट। प्रेजेंस और इंटरेस्ट का मतलब ये होता है कि पीपल इन और रेगुलरली इन। इसका मतलब ये क्या कि एक तो बंदा ऑलरेडी आपके उस एरिया के अंदर है, या फिर वो रेगुलरली क्या कर रहा है, इंटरेस्ट शो करा रहा है आपके उस टारगेट लोकेशन के बारे में। जस्ट लाइक इस तरह से कि अब मैं यहाँ भावलपुर में बैठा हुआ हूँ और मैं चाहता हूँ कि मैं इस्लामाबाद जा रहा हूँ, तो इस्लामाबाद में कौन कौन से होटल्स हैं मैं उनको देखना चाहता हूँ, रिसर्च करना चाहता हूँ। ठीक है ना। अगर यहाँ पर अगर उसने इस ऑप्शन को चूज़ करके अगर ऐड चलाया हुआ होगा तो देन उसको मेरा ऐड यहाँ भावलपुर में भी शो होगा कि भावलपुर के ब्लू एरिया में या E11 के एरिया में यहाँ पर ये होटल है, दे आर प्रोवाइडिंग फेबुलस सर्विसेज, आप जा सकते हो उनकी सर्विसेज को ले सकते हो। ठीक हो गया। देन आप इस को ऑप्शन को कर सकते हो। अगर आप कहते हो प्रेजेंस पीपल इन और रेगुलर इन योर टारगेटेड लोकेशन, अगर आप चाहते हो कि इस्लामाबाद के ही एरिया के अंदर कोई सर्च करे होटल के बारे में देन उसको शो हो। अदरवाइज़ कोई अगर इंटरेस्ट रखता है इस्लामाबाद का, भावलपुर में या कराची में बैठा हुआ बंदा को इंटरेस्ट रखता है इस्लामाबाद के अंदर और वो समझता है कि यार मैंने वहाँ के लिए होटल्स को ढूंढना है, तो उसको हमारा ऐड शो नहीं होगा। ठीक हो गया। अब हमारा कंपेन किस चीज़ की चल रही है, हमारी कंपेन चल रही है प्लम्बर सर्विसेज की। हम लोग टारगेट करेंगे कि जो ऑलरेडी इन इस्लामाबाद हैं उन्हीं को ही हमारा ऐड शो हो। अब मुल्तान से बैठा हुआ या कराची से बैठा हुआ कोई बंदा प्लम्बर सर्विसेज सर्च करता है कि भाई इस्लामाबाद में हाउ मेनी प्लम्बर सर्विसेज आर, वो हमें शो करा देगा यार ये प्लम्बर हैं, आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हो। वो कांटेक्ट करें, हाँ भी मैं इस्लामाबाद आ रहा हूँ तो आप यहाँ कराची आ जाओ, मैं आपको जहाज़ की टिकट भेजता हूँ, आके ना मेरे घर की मोटर सही कर दो। तो इस तरह से पॉसिबल नहीं होता। तो ये हमारे पर डिपेंड करता है कि हमने उनको किस तरह से टारगेट करना है। ठीक हो गया। तो अब हम लोग अगर इस्लामाबाद को टारगेट किया हुआ है तो हमने जस्ट ओनली इस ऑप्शन को चूज़ करना है ताकि इस्लामाबाद के अंदर ही एरियाज़ में जो लोग हैं वही ही उनको हमारा ऐड शो और वही हम सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, अदर लोगों को हम लोग नहीं प्रोवाइड करना चाहता। तो ये डिपेंड हमारे ऊपर करते हैं कि हम किस चीज़ के रेलिवेंट ऐड चला रहे हैं। अगर हमारा ई-कॉमर्स स्टोर है और हम लोग कपड़े सेल आउट कर रहे हैं, हम लोग वॉचेस सेल आउट कर रहे हैं पूरे ऑल ओवर पाकिस्तान के अंदर, तो हम लोग ऊपर वाले टारगेट ऑप्शन को चूज़ करेंगे और हम कहेंगे पाकिस्तान के किसी भी शहर से अगर कोई वॉचेस के बारे में इंटरेस्ट कर रहे हैं, सर्च कर रहे हैं, तो उसको क्या होगा, हमारा ऐड जो है ना शो हो जाएगा। ठीक हो गया, बेस्ट हो गया। तो ये चीज़ है इसके अंदर जो मैं आप लोगों को ना बताना चाह रहा था, कैंपेन की सेटिंग जो है ना कैंपेन लेवल की, तो उसके बारे में। ठीक हो गया, बेस्ट हो गया जी सर।
इसके बाद आते हैं लैंग्वेजेस। जी सर। लैंग्वेजेस के अंदर ये होता है कि वो बाय डिफ़ॉल्ट लैंग्वेज उठा लेता है आपकी, जो आप यूज़ कर रहे होते हो अपने ब्राउज़र्स के अंदर, आपके एरियाज़ के अंदर, ठीक है। एक चीज़ ये बहुत अच्छे, ठीक हो गया। अदरवाइज़ अगर आप देखो, अगर हम लोग ऐड बना रहे हैं अपना क्या कहते हैं अदर लैंग्वेज में, तो वो हमें ऑप्शन दे देगा कि यार आपने जर्मनी को चूज़ किया हुआ है। अब मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, मैंने यहाँ से चूज़ कर दिया है, एडवांस लोकेशन में जाता हूँ, बल्कि एडवांस नहीं, हम रोटेट यहीं से कर लेते हैं। मैंने यहाँ से चूज़ किया जर्मनी, और जर्मनी में कौन सी लैंग्वेज बोली जाती है? डच बोली जाती है। तो वो मुझे कहेगा कि यार ठीक है यार, आप ना अगर जर्मन लैंग्वेज को ऐड करना चाहते हो क्योंकि आपने जर्मनी को ऐड किया है, तो ऐड रेलिवेंट जो है ना, वहाँ पर लोग क्या उस टारगेट लोकेशन के मुताबिक कौन सी लैंग्वेज बोलते हैं? जर्मन बोलते हैं। तो उनके पास जो ब्राउज़र ओपन होगा ना, वो जर्मन लैंग्वेज के अंदर ही ओपन होगा, ना कि इंग्लिश में होगा। तो अगर आप चाहते हो कि जो लोग जर्मन बोलते हैं, जर्मन लैंग्वेज के अंदर इंटरेस्टेड हैं, आप अगर उनको अपना ऐड शो कराना चाहते हो, देन आप उसको ऐड कर लो। अदरवाइज़ जो है ना, आप इसको रिमूव कर सकते हो। ठीक हो गया, बेस्ट हो गया। इसके बाद आता है ऑडियंस सेगमेंट। ऑडियंस सेगमेंट जो है ना, ये हमारा एक स्पेसिफिकली एक लेंथी लेक्चर है। मैं इसको नेक्स्ट डे में ही या तो कल मैं इसको डिस्कस करूँगा ऑडियंस को, कि ऑडियंस हमने किस तरह से एग्जैक्टली स्पेसिफिक ऑडियंस हमने इसको चूज़ करना होता है, ताकि वो एक हमारा जो एक लेंथी लेक्चर है ना, उसी के अंदर ही हमारा ये तमाम चीज़ें जो है ना कवर अप हो जाए। ठीक हो गया। और क्या कहते हैं इसको, दूसरा जो चीज़ है ना, कल हम लोग सीधा डायरेक्ट ऑडियंस ही स्टार्ट करेंगे। अभी जो हमारी कंपेन लेवल की जो तमाम तर चीज़ें हम लोग उनको कवर अप कर लें, और कल जो है ना हम लोग इंशाल्लाह ताला अपने ऑडियंस और जो ऐड का जो स्ट्रक्चर है, उन तमाम तर चीज़ों को डिस्कस करते हुए हम अपनी ऐड भी न्यू बना देंगे, ताकि हम लोग क्या क्या चीज़ों को यूज़ कर सकते हैं ऐड बनाने में, उन चीज़ों को हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक हो गया। अब यहाँ से मोर सेटिंग्स में आते हैं, तो मोर सेटिंग्स में यहाँ पर चार एक ऑप्शन शो करा रहा है, जिसमें से फर्स्ट ऑफ ऑल आता है ऐड रोटेशन। ऐड रोटेशन के अंदर ये होता है कि आप समझते हो और आप चाहते हो कि गूगल मुझे किस तरह से मेरी ऐड को शो कराए। आप चाहते हो कि यार अगर मैंने 2-3 ऐड बनाए हुए हैं, और आप समझते हो कि गूगल इन 2-3 ऐड में से जो सबसे ज़्यादा परफेक्ट ऐड है, ठीक है ना, गूगल क्या करे, उसी को बार बार प्रमोट करे, वहाँ से मेरे ज़्यादा कस्टमर्स ला के दें। ठीक है ना। देन आप उसको फर्स्ट जो है ना, ऑप्टिमाइज प्रेफर बेस्ट परफॉर्मिंग ऐड, जो आपकी बेस्ट परफॉर्मिंग ऐड होगी उसको ही ज़्यादा से ज़्यादा बजट दिए रखेगा गूगल। ठीक है ना। और क्या करेगा इस पर ना, वो आपको ज़्यादा से ज़्यादा कन्वर्जन जो ना लाने की कोशिश करेगा। उसको पता होगा भाई इन तीनों में से कौन सी ऐड आपकी अच्छी बनी हुई है, जिसपे कस्टमर का इंटरेक्शन ज़्यादा है। दूसरा है डू नॉट ऑप्टिमाइज रोटेट एड्स इनडेफिनेटली। इसमें होता है कि आपकी एड्स को रोटेट करता है। अगर आप 3-4 एड्स बनाई हुई हैं, तो वो सेम बजट जो है ना सारी एड्स को दे देता है। ठीक है ना। वो हर ऐड जो अच्छी परफॉर्मिंग होती है, वो भी अपना बजट लेके एक टाइम पीरियड के अंदर वो चेक हो रही होती है। और अदर जो 2-3 होती है जो बैड होती हैं एड्स आपकी, वो अच्छी नहीं चल रही होती, और उसकी क्या कहते हैं जो यूज़र इंटेंट है वो अच्छा नहीं जा रहा, तो गूगल भी उसको सेम टू सेम पैसे दे रहा होगा। ठीक है। ये डिपेंड करता है हमारे ऊपर। ठीक है ना। अगर हम चाहते हैं कि यार हमने जो एड्स बनाई हुई हैं इसका हमें क्या रिस्पांस मिलता है। अच्छा, अगर हमने ऐड बनाई हुई है, एक ऐड हमने सिंपल बनाई हुई है कि इफ़ यू वांट सर्विसेज यू कैन कॉन्टैक्ट अस, और अगर आप चाहते हो 10% डिस्काउंट हम आपको दे रहे हैं, अगर आप ये चीज़ लेना चाहते हो देन यू कैन कॉन्टैक्ट अस। ठीक है ना। और हमने इसको डो नॉट ऑप्टिमाइज़ पे किया हुआ है, तो गूगल हमें शो कराएगा कि यार इन दोनों का क्या क्या सिस्टम चल रहा है, क्या नहीं चल रहा, वो सारी चीज़ें इसमें शो कराएगा। ठीक हो गया। तो ये दोनों ऑप्शन इसमें आते हैं, और वो हमें बता रहा होगा कि यार आपके 10% डिस्काउंट पे कितने इंप्रेशंस, कितने क्लिक्स, कितनी कन्वर्जन्स आई, और जो बेस्ट चल रही है तो उस पर ये आ रहा है। फिर आप देखोगे यार इनमें से मेरी ये बेस्ट परफॉर्मिंग ऐड है, ये मेरी बेस्ट परफॉर्मिंग ऐड नहीं चल रही, उस कंपेन को आप परमानेंटली बंद कर दो। ठीक है ना। जो बेस्ट परफॉर्मिंग चल रहा है उसको आप चलाई रखो। ठीक हो गया। इसके बाद आते हैं स्टार्ट डेट और एंड डेट। स्टार्ट डेट और एंड डेट इसलिए होता है कि जैसे कि हमारा प्लम्बर सर्विसेज हैं, तो हम लोग सुबह 10 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक सर्विसेज देते हैं, या शाम 7 बजे तक देते हैं। उसके बाद हम लोग सर्विसेज नहीं देते, रात के टाइम नहीं देते होते। तो हम लोग यहाँ पर डेट और टाइम फिक्स कर देते हैं कि यार इतने से इतने बजे तक हमारा ऐड शो। हमें पता है कि भाई सुबह 10 बजे के बाद ना 3 बजे तक जो है ना पीक टाइम होता है। इस टाइम लोगों की कॉल्स भी आएंगी कि किसी चीज़ की ख़राब हो जाएगी तो वो लाजमी कॉल करेगा। 7 बजे 8 बजे कोई कॉल नहीं करेगा,
कोई कॉल करेगा वैसे तो इरेलीवेंट कॉल्स होंगी, ठीक है, तो हमें नहीं चाहिए कि हम इस टाइम अपना ऐड शो कराएं, बजट ज़ाया करें। देन आप यहाँ से स्टार्ट और एंड डेट रख सकते हो और बाकायदा टाइम जो है ना वो भी मेंशन कर सकते हो, ठीक है ना। और टाइम जो है ना वो ऐड शेड्यूल के अंदर आता है, ये लिखा हुआ है टाइम यहाँ पर। अब मैं यहाँ पर कहता हूँ कि यार सुबह जो है ना क्या कहते हैं ये 12 बजे शो करा रहा है, मुझे 12 बजे के बाद वाला टाइम शो करा रहा है। मैं चाहता हूँ यार सुबह क्या कहते हैं 9 बजे मेरा ऐड शो, और ये मेरा ऐड जो है ना क्या कहते हैं शाम को, अभी 6-7 चल रहा है, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19 जो होता है ना 19 ये होता है 7 बजे तक। तो सुबह 9 बजे से लेकर 7 बजे तक मेरा ऐड शो। ऑल डेज दिखाना चाहता हूँ ऑल दिखाऊँ, मंडे और फ्राइडे दिखाना चाहता हूँ, सैटरडे संडे ऑफ होता है हमारा, तो मंडे टू फ्राइडे में अपना ऐड दिखाना चाहता हूँ। तो ये मेरा ऐड यहाँ पर इसी टाइम के मुताबिक, इसी टाइम ड्यूरेशन, इसी डेज़ के मुताबिक मेरा ऐड शो होगा, ठीक हो गया। इसके अलावा मेरा ऐड शो नहीं होगा, बंद रहेगा वो, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है टू लिमिट व्हेन योर ऐड कैन रन, सेट एन ऐड शेड्यूल एंड कीप इन माइंड दैट योर ऐड विल बी ओनली रन ड्यूरिंग दिस टाइम। तो इसी टाइम के दौरान ही आपका ऐड शो होगा और ये लिमिटेड हो जाएगा, मतलब ये इसी के दौरान ही शो होगा, अदरवाइज़ ये शो नहीं होगा आपका ऐड। अगर आप इस तरह की चीज़ें चाहते हो तो आप इधर से आप ऐड शेड्यूल भी कर सकते हो। उसके बाद आते हैं कंपेन यूआरएल ऑप्शंस, ये होता है ट्रैकिंग टेम्पलेट। आप यहाँ पर क्या कहते हैं जो आपकी वेबसाइट है उसको यहाँ पर ऐड करोगे, एक ट्रैकिंग इसकी बना देगा, ठीक है ना। और ये मेरे ख्याल से ट्रैकिंग यूज़ होता है, जैसे हम लोग GTM के अंदर हम लोगों ने ट्रैक करना चाह रहे थे चीज़ को, तो ये उसी तरह से है ट्रैकिंग टेम्पलेट, ठीक है ना। और इस ऑप्शन को ऐसे यूज़ करना तो कर सकते हो, क्योंकि मैंने जहाँ तक पढ़ा था ये ऑप्शन जो है ना इनकमिंग डेज़ में ख़त्म हो जाएगा कंपेन यूआरएल ऑप्शन का। और जो ट्रैकिंग का जो ऑप्शन है ना ये इसको ख़त्म कर दिया, क्योंकि बहुत ही पुराना ऐड हुआ है यहाँ पर। इसमें आप पैरामीटर्स डालते हो, वैल्यू देते हो, यार ये चीज़ इतनी होगी तो इतनी होगी, तो इसका पूरा एक स्ट्रक्चर होता है, वो बनाना पड़ता है कंपेन यूआरएल पे। खैर इसको मैं फ़र्दर फिर भी आपके साथ डिस्कस कर दूँगा, मैं आपको स्टडी करवा दूंगा इसकी, ताकि आपको मालूम हो जाए कि यार ये किस तरह से यूज़ होता है, क्या मकसद है इसका। कल को अगर ख़त्म भी हो जाता है बट आपको नॉलेज होना चाहिए कि यार ये ऑप्शन भी था इसके अंदर, ठीक हो गया। अब हम लोग यहाँ से चलते हैं नेक्स्ट करने के बाद जो हमारी मेन चीज़ है ना वो चीज़ आती है, उसमें क्या चीज़ आती है, कीवर्ड्स एंड एड्स, ऐड ग्रुप वन। मतलब हम अपने ऐड ग्रुप जो हमारा कंपेन के बाद जो ऐड ग्रुप होता है हम उसके बारे में डिस्कशंस करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे शो करा रहा है कीवर्ड्स के बारे में। कीवर्ड्स अगर आप चाहते हो कि यार क्या कहते हैं गेट कीवर्ड सजेशंस, अगर आप सजेशंस चाहते हो और आप यहाँ पे कोई वेबसाइट ऐड कर देते हो और यहाँ से गेट कीवर्ड सजेशंस पे क्लिक करते हो, उस वेबसाइट के अंदर जो रेलिवेंट कीवर्ड्स होंगे सारे के सारे आ जाएंगे। अब मैं यहाँ से ये इसको ओपन करता हूँ वेबसाइट को, और यहाँ से मैं इसको कॉपी किया मैंने, और मैं यहाँ से जाता हूँ इधर, ये मैंने गेट कीवर्ड सजेशंस पे क्लिक किया। ये मुझे दिखाएगा कि यार इस वेबसाइट के अंदर कितने कीवर्ड यूज़ हो रहे हैं, उस चीज़ के बारे में सारा का सारा कुछ उसने बता दिया, क्या सर्विसेज दे रहा है, क्या कीवर्ड शो हो रहा है, ये सारी चीज़ें आ रही है इसके अंदर, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि यार मैं चाहता हूँ कि यही लिखा हुआ है ड्रेन प्रॉब्लम जो लिखा हुआ है, मैं चाहता हूँ यार ये जो कीवर्ड है ना इसके ऊपर ना मैं अपना ऐड चलाना चाहता हूँ, और मैं चाहता हूँ इसके ऊपर मुझे सजेशन मिले। अपडेट कीवर्ड सजेशंस किया, ठीक है, और इसके ऊपर दिखाएगा ड्रेन प्रॉब्लम के रेलिवेंट, इस वेबसाइट के ऊपर जितने भी ड्रेन के रेलिवेंट कीवर्ड्स हैं वो सारे के सारे यहाँ पर शो हो जाएंगे मुझे, ठीक हो गया। मैं ऊपर से वेबसाइट जो है इसको रिमूव कर देता हूँ, मैं कहता हूँ मुझे ड्रेन प्रॉब्लम के रेलिवेंट कीवर्ड शो कराओ, वो अपना सिस्टम सारा चेक करेगा, उसके बारे में मुझे बताएगा ड्रेन प्रॉब्लम के रेलिवेंट जो कीवर्ड्स हैं ना वो ये हो सकते हैं, ड्रेन प्रॉब्लम, वाटर ड्रेनेज, ब्लॉक ड्रेन, गार्डन ड्रेनेज, ठीक है ना। तो ये सारी की सारी क्या आ रही है, ड्रेनेज के रेलिवेंट कीवर्ड्स वगैरह आ रहे हैं, ठीक हो गया। अब मैं यहाँ से कुछ नहीं चाहता कि यार मुझे सजेशन नहीं चाहिए, मैंने ऑलरेडी अपनी रिसर्च की हुई है, मैंने उन स्पेसिफिक कीवर्ड्स को यहाँ पर ऐड करना और ऐड अपना जो है ना मैंने चलाना है, ठीक हो गया। देन मैं यहाँ पर कीवर्ड ऐड करूँगा, और उसके बाद मेरे से पूछ रहे हैं मैच टाइप, आप इसको ब्रॉड में चलाना चाहते हो, कीवर्ड फ्रेज मैच में चलाना चाहते हो, कीवर्ड एग्जैक्ट मैच में चलाना चाहते हो, किस में चलाना चाहते हो, उसको आप वहाँ से सिलेक्ट भी कर दो। तो ये तमाम तो चीज़ें आती हैं इसके अंदर, जो हमारा जो आज का टॉपिक था उसके ऊपर, ठीक हो गया। कल जो है ना हम लोग जो इसका कंप्लीट जो हमारा ऐड का स्ट्रक्चर है
बेसिक टू एडवांस लेवल किस तरह से हमें करना चाहिए, उसके बारे में हम लोग फर्दर डिस्कशंस करेंगे, ठीक है। किस तरह से हमने ऐड बनाना चाहिए, किस तरह से और कहाँ कहाँ से हम लोग डाटा कलेक्ट कर सकते हैं ऐड के रेलिवेंट। और इसके बाद डिस्क्रिप्शंस हो गई, बिजनेस नेम, लोगोस, साइट लिंक्स हो गए। साइट लिंक्स क्या होते हैं मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ था, मज़ीद मैं फिर बता दूंगा। साइट लिंक्स, कॉल आउट एक्सटेंशंस हो गए इसकी, ठीक है। और सर कराची में भी अपना कोई खोल लें ऑफिस वगैरह, हमारे ऊपर भी रहम फरमा लें। आप इधर ही आ जाना जो हमने ऑफिस बनाया हुआ है यहाँ पर। सर मैं पूरा घर लेके थोड़ी आ सकती हूँ, मेरी पूरी फैमिली है। आप ऑफिस लेकर आ सकते हैं, यहाँ पर आपको और अच्छे स्टूडेंट्स मिलेंगे इंशाल्लाह। सही, चलिए देखेंगे इसको इंशाल्लाह। एक ब्रांच होनी चाहिए वैसे कराची में। सही कह रही हैं आप। इमाद भाई, मैं ये पूछना चाहूँगा, क्या? जी जी बताएं बताएं। इमाद भाई, एक चीज़ पूछनी थी कि इन केस ऐड सस्पेंड हो जाता है, गूगल सस्पेंड करता है, जी तो उसको रीइंस्टेट होने में कितना टाइम फिर होता है, लगता है इसमें कोई आपको क्या प्रॉपर लीगल केस लड़ना पड़ता है या आपको कोई एप्लीकेशन सबमिट करनी पड़ती है? आप पहले मुझे इस चीज़ में एक्सप्लेन करो, आप अकाउंट सस्पेंड की बात कर रहे हो या एड स्पेंड की बात कर रहे हो? सॉरी, ऐड सस्पेंड, अगर एड ऐड को सस्पेंड कर दे। अगर कोई एड स्पेंड हो जाए, सस्पेंड कर देता है गूगल, और जी आप उसको अपील करते हो, जो उसने वार्निंग्स बताई होती हैं उन Okay. वार्निंग्स को आप देखते हुए उसको सॉल्व करते हुए विद इन 24 आवर्स के अंदर वो आपकी ऐड को एक्टिव बाद में कर देता है। वो सम टाइम घंटा ले लेता है, तो आधा सर उस घंटा पे ले कोई लेता है। पेनल्टी वगैरह तो नहीं डालता, कोई नहीं, फाइन नहीं। वगैरह, लाइक बजट से कट ऑफ? नहीं नहीं नहीं, कोई आर्मी तो नहीं है, एस्टेब्लिशमेंट तो नहीं है, मेहरबानी कर लो, कोई बैठा तो नहीं है। सर ना करें, मैं पिंडी में रहता हूँ, बड़ा करीब हूँ, आपको तो कुछ नहीं कहेंगे, मुझे 5 मिनट में ले। मेरा घर भी साथ है सर, मुझे बहुत मोहब्बत है इनसे, मुझे बहुत मोहब्बत है, मैं जान छिड़कता हूँ, मुझे बहुत मोहब्बत है, मैं जान छिड़कता हूँ, ये बहुत अच्छे हैं। अगली बात आप समझ गए होंगे। मुझे लगता है लीव करना पड़ेगा इसको। नहीं नहीं, ऐसी बात मुझसे नहीं तो है। आप कोई ब्लड ग्रुप पूछता है तो मैं कहता हूँ पाकिस्तान आर्मी। नहीं सर, पाकिस्तान जिंदाबाद सर, आर्मी पाइंदाबाद, पाकिस्तान आर्मी बिल्कुल सर, जिंदाबाद। बिल्कुल सर, सभी जिंदाबाद। गूगल वो एड्स गए ना सर, मेरी जिंद मेरी जान, वो जो अगला जुमला तो आपको पता है ना। हाँ, वो इब्राहिम रख का एक मीम भी बना हुआ है इस पे, मेरी जिंद मेरी जान। आसिम मुदीर। बड़ा अच्छा चल रहा है वो भी। मेरी दुआ है कोर्स कंप्लीट हो जाए, हम सब खैर से। आर्मी वाले उठा के ले जाएंगे, फिर मेरा सॉफ्टवेयर अपडेट आएगा, फिर मैं आऊँगा, मैं कहूँगा मैं बस यार यही तो हो रहा है, साथ वाला मुल्क हमारा सॉफ्टवेयर बना रहा है, हम अपडेट कर हम रहे हैं। अपडेट करें। मैं आके ऐसे कहूँगा, मैं माजरत चाहता हूँ अपने तमाम तरह अल्फाजों से, जो चीज़ मेरे से हुई अनजाने में मैंने कह दिया, लेकिन ऐसा नहीं है। पाकिस्तान जिंदाबाद पाइंदाबाद, आर्मी पाक फोर्स जिंदाबाद। फिर हम सबके पास सेम स्क्रिप्ट आएगा, सारे सेम स्क्रिप्ट पढ़ेंगे। चले भैया बस कर दे, बाकी बहुत हो गया। हम बस हम बस इतना कहेंगे, वो जो पार्टी बनने वाली थी हम अभी उससे 10 बरदार होते हैं और सियासत और सब बातों से ताल्लुकी करते हैं। जबरदस्त। अच्छा सर, मुझे एक चीज़ और गूगल ऐड से रिलेटेड पूछनी थी सर, कि अगर कोई ऐड जैसे हम रैंक करवाते हैं तो उसकी कोई अप्रूवल टाइम भी रिक्वायर्ड होता है कि यार ये 24 आवर्स लेगा? ऐड को हम लोग क्या, क्योंकि एक स्टैंडर्ड पॉलिसी हर चीज़ की होती है कि यार आपके कोई अप्रूवल्स होते हैं डेफिनेटली। गूगल अगर मैं कोई ऐड जो है अपलोड करता हूँ हाँ प्रॉपर, तो उसकी रैंकिंग होने में कोई वो रिव्यू में भी जाएगा? देखो जैसी कोई आप रिव्यू वगैरह में जाता है? रिव्यू में जाता ऐड? है, ऐड जाता है, रिव्यू के अंदर जाता है, और वहाँ पर लिखा होता है इट कैन टेक्स मोर देन 2 to 3 days, ठीक है ना। ऑफिशियली वो ये बता रहा है Okay. 2 to 3 days लेगा, उसके बाद आपका ऐड जो है रन करेगा, ठीक है ना। अगर आप टारगेटिंग कीवर्ड्स ईच एंड एवरीथिंग इज ओके, वेल एंड गुड है, ठीक है, तो वो विद इन
हाफ एन आवर में भी स्टार्ट हो जाते हैं, मतलब एक एवरेज बता रहा होता है 2 से 4 दिन के अंदर ऐड आपका चल जाएगा, ठीक है ना, तो फ़ौरन भी ऐड चल जाता है। और सर बिडिंग भी तभी स्टार्ट होगी जब ऐड चलना ऐड शुरू होगा ना, रिव्यू में तुम्हारी बिडिंग नहीं चार्ज होगी। नहीं, वो जब जैसे ऐड हमारा चालू होगा, ओपन होगा, सॉरी जैसे हमारा ऐड रन होगा, उस हर चीज़ उसी तरह से कैलकुलेट करेगा और ऐड हमारा रन हो जाएगा। ऑल राइट, ठीक ये होता है इसका ठीक मिसाल। सर। मैं आई एम वेरी ग्रेटफुल सर, आप इतने डिटेल तरीके से पढ़ा रहे हैं, यानी कि इतना कंपाइल करके पढ़ा रहे हैं कि मज़ा आ रहा है कसम से। थैंक यू वेरी मच सर, ये आपकी बहुत मेहनत है। चलो माशाल्लाह। और बस दुआ है कि जितने भी ये ब्रदर एंड सिस्टर्स ये सब कर रहे हैं कोर्स, तो अल्लाह ताला इनको भी जो है ना एक्सेल करें इनके इस कैरियर में। आमीन। ऐसी है इंशाल्लाह ताला। अच्छा सर, आज फिरनास भाई, मैं और मिस ऐशा, हमने जो है ना वो जो आपने कल टास्क दिया था ना, वो टैग्स वाला, उस पर कोशिश करी थी। माशाल्लाह इन्होंने जो है ना बहुत कोशिश करी है, मैं अप्रिशिएट करता हूँ कोशिश को, बट हम अचीव नहीं हो सके ना। तो उसको भी ज़रा फिरनास से पूछते हैं कि कहाँ पे गलती की या कहाँ पे हमारी मिस्टेक हुई, या आपको टेक्निकली कोई ज़्यादा। मसला नहीं है यार, टाइम इसमें भी हम लोग क्यों वेस्ट कर रहे हैं? अगर इस तरह का था तो आप मुझे बताते, आप स्क्रीन शेयर करो, अभी देखते हैं इस चीज़ को। और वो ऑडिट भी करना है सर, क्लाइंट को डिलीवर भी करना है। आप हाँ, ओपन करो ना उसे, अपनी स्क्रीन शेयर करो। पहले तो वो दिखाओ मुझे जो आपने बना लिया है। करो, मैं यहाँ से ओपन करता हूँ। इमाद भाई, मैं एक छोटी सी बात ऐड करना चाहूँगा। यस। मेरा यूपीएस बैकअप ना थोड़ा सा किसी टाइम ख़त्म हो जाएगा, तो अगर मैं डिस्कनेक्ट हो जाऊँ तो आई एम सॉरी, फिर मैं दोबारा ज्वाइन नहीं कर सकूँगा। कोई मसला नहीं है, ये क्योंकि यहाँ पे डाटा मुझे इतना स्ट्रॉन्ग नहीं लग रहा। हाँ, क्योंकि ये रिकॉर्डेड लेक्चर मेरे ख्याल से, हाँ रिकॉर्डेड चल रही है, तो कोई इशू वाली बात नहीं है। आप आफ्टर भी देख सकते हो इसको, आफ्टर लेक्चर भी देख सकते हो इसको। यूट्यूब पे अपलोड कर दूँगा इसे। फिर कोई क्वेश्चन होगा तो हम नेक्स्ट डे जो है ना आप मेरे से पूछ लेना। श्योर सर, श्योर, थैंक यू। बेस्ट हो गया। तो शहजाद भाई, आपने कन्वर्जन ट्रैकिंग बना ली है? अच्छा सर, हमने किया इस तरह से था कि इन्होंने स्क्रीन शेयर की थी शहजाद भाई ने, और हम इनके साथ में डिस्कशन करके बना रहे थे। इशू ये आ रहा है कि इनकी जो वेबसाइट है वो सर्विसेज वाली, क्लीनिंग सर्विसेज वाली, अब उस पे मतलब मैंने इनसे पूछा था कि कन्वर्जन किस चीज़ की बनाना चाहते हैं। ये कन्वर्जन इस चीज़ की बनाना चाहते हैं बुक नाउ की, कि ज़ाहिर है कोई भी क्लाइंट इनके पास जाए और जाके इनकी सर्विसेज को बुक करे। अब उसके अंदर बुक नाउ जो है वो वेबसाइट पे मल्टीपल जगहों पे यूज़ हो रहा है। जिस तरह मतलब ये टॉप उस पे भी बुक नाउ आ रहा है, और जिस पेज पे ये ऐड चला रहे हैं हर जगह पे बुक नाउ आ रहा है। तो ज़ाहिर है हम क्लिक टेक्स्ट को करके तो नहीं कर सकते, तो वो तो इररेलेवेंट ट्रैफिक भी आएगी। मतलब जहाँ जो भी जिस पेज पे भी जाके बुक नाउ को क्लिक करेगा इनके पास कन्वर्जन चली जाएगी। ऐसे ही होगा ना? ऐसे ही है। तो हमने फिर इस तरह सोचा था कि हम यूआरएल को चलाते हैं, बट इनके पेज का यूआरएल जो है, मतलब हम जब उसको कनेक्ट करते हैं गूगल असिस्टेंट के साथ और जाके वेरिएबल में क्लिक यूआरएल को देखते हैं, तो वहाँ पे वो ब्लैंक आता है। तो उसकी रीज़न हमें समझ में नहीं आ रही कि क्या है। अब मैंने इनके साथ लास्ट ही किया था सिर्फ ये चेक करने के लिए कि हम जो टैग बना रहे हैं या ट्रिगर बना रहे हैं वो ठीक मतलब अपनी तरफ से बना भी रहे हैं कि नहीं। तो अगर वो शहजाद भाई दिखाएं कि सर्विसेज में जाके जो इनका व्हाट्सएप का कॉल बटन है उसका हमने बनाया था ट्रिगर, तो वो चल रहा है, वो ओके चले मैं चेक करता हूँ इसको। इस पे वैसे मुझे स्क्रीन पे शो तो नहीं हो रहा व्हाट्सएप बटन, यहाँ पे कहाँ है इसका व्हाट्सएप? मैंने वेबसाइट सर्विसेज में जाए ना, मैंने व्हाट्सएप ही ओपन किया हुआ इनका। ये जो ऊपर टॉप रो में ऑप्शंस आ रही हैं, हाँ सर्विसेज में जाएं, उसमें इन्होंने ऑप्शंस दी हुई हैं। हम रेजिडेंशियल की सर्विस, हाँ रेजिडेंशियल सर्विसेज में जाके वहाँ पे जहाँ इनका नंबर शो रहा होता है ना, उस बटन का टैग बनाया है। That's one. ये वाला जी सर, ये गेट कोड के नीचे जो है ये बुक नाउ। हाँ, ये बुक नाउ जो है ना, इसका यूआरएल जो ऊपर शो होता है उससे भी नहीं बन रहा, मतलब वो ट्रिगर बन जाता है, फायर नहीं होता।
ये आपको वैसे सर, ये वैसे गूगल एनालिटिक्स के अंदर पेज व्यू का डिबग व्यू जो है ना, वहां से इजीली पता लग जाएगा कि ये किस पेज का बुक ना हो रहा है। ऐसे ही है सर। वो इस जो इन्होंने ऑलरेडी बनाई हुई थी और मुझे पता चल गया था किस पे बनाई हुई उन्होंने। एनालिटिक्स की एक्सेस भी है सर आपके पास? वो हमने लास्ट टाइम फाइंड आउट कर लिया था किसी पे एरर आ रहा था, क्या चल रहा था, वो सारा कुछ हमें मालूम हो गया था। लेकिन खैर किधर के हमारा ये है, यार देखो अगर रेजिडेंशियल पे हम लोग जाके बुक नाउ का अगर हम लोग करते हैं तो कोई भी वेबसाइट पे जहाँ जहाँ बुक नाउ यूज़ हो रहा है वहाँ पर क्लिक करेगा तो वो कन्वर्जन शो करवा देगा। सही सेम एग्जैक्टली यही बात है ना आप लोगों की? जी ऐसी ही है। Yes, sir. दूसरा मतलब ये मैंने जो नोट किया, हम शहजाद के साथ में डिस्कस कर भी रहा था कि वेबसाइट एक तो लेंथी बहुत है और समझ आता नहीं है कि मतलब एग्जैक्टली क्लाइंट जाके, जिस तरह अगर इनकी एयरबीएनबी की क्लीनिंग वाला देखे ना सर, जिस पे इसने ऐड चलाया हुआ है, अब एयरबीएनबी के पेज पे जाके वहां पे वो किस बटन को क्लिक करेगा? एंड एयरबीएनबी वाले का तो हमने देख लिया था ना कि उसका ऐड होम पेज पे चल रहा है। इसमें एक चीज लास्ट में जो मेरे जहन में आई थी इमाद सर, वो ये है कि वो वाला पेज कौन सा है शहजाद जिसपे वो लास्ट में बटन आता है सेव वो बुक बुकिंग? नाउ का है, बुक नाउ का है। सर आप जरा बुक नाउ पे जाइए, चेकलिस्ट के साथ जो बुक नाउ है सबसे टॉप पे। दैट्स वन। हाँ जी। हाँ ये बुक नाउ जो है ना घूम घुमा के इसके ये जहाँ पर ये प्राइसिंग वाला जो है ना उस ऑप्शन पे ले आता है ये। अच्छा, इसमें अगर आप सबसे नीचे जाए ना सर, मेरे ख्याल में लास्ट बटन यही बनेगा कि वो कार्ड की डिटेल, इसका नहीं बना सकते ट्रिगर हम सेव बुकिंग इसका का? ऑलरेडी बना हुआ है सेव बुकिंग जो है, अच्छा उसका बना हुआ है, सही वर्क कर रहा है, नो इश्यूज़ को हम लोग नहीं छेड़ते। जो गूगल एनालिटिक्स से उसने बनाया हुआ है, अगर हम खुद भी बनाना चाहते तो सेव बुकिंग को हम लोग कर सकते हैं। सेव बुकिंग मेरे ख्याल से कहीं और कहीं पे कुछ भी यूज़ नहीं हो रहा। है ना सर, वो रेजिडेंशियल का वो बुक नाउ का बना रहे थे ना, वो नहीं बन सका था। क्योंकि आपने अपने लेक्चर में भी जब डिजिटल नेक्स्ट की वेबसाइट से दिखाया था तो कोर्सेज में आपने हमें बताया था ना कि यूआरएल को ट्रैक कर लें, तो इसका यूआरएल नहीं होता, वो क्या इशू है? हाँ तो यूआरएल मैंने ट्रैक कर लिया था यूआरएल को। हाँ जी, लेकिन इसमें जब बुक नाउ पे क्लिक करें और वहाँ पे जाके क्लिक में वेरिएबल्स में चेक करते हैं ना, तो क्लिक यूआरएल के अंदर वो कुछ भी नहीं दे रहा होता, फील्ड ही एम्प्टी होती है। वो एक दफा खोल के देख लें। मैंने कौन सा बुक नाउ किया था कि मुझे देखने दें आप। ये काइंडली इसका लिंक तो कॉपी करके ग्रुप में शेयर कर दें, वो शजील भी वांट टू ज्वाइन। नहीं बस वो पुरानी पोस्ट है। मेरे ख्याल से हमने कोर्सेज को किया था हमने, दैट्स वन। ये सर ये जो था ना सोफिया ने बनाया था बटन, आपने इसको एडिट किया था फ्री कोर्सेज वाले को, फ्री कोर्सेज बटन पे सोफिया मेरे ख्याल में, हाँ इसको आपने एडिट करके यूआरएल इसमें पुट किया। ये तो ज्वाइन नाउ बटन हुआ हुआ है इस पे। जी जी यही वाला। इस पे क्या हमारे पास लिंक जनरेट नहीं होता बुक नाउ पे? नहीं इसमें नहीं होता। वो नहीं होगा, सही कह रहे हो, वो बुकिंग पे ले आएगा। और बुक नाउ देखो ना, बुक नाउ से भी हमें आगे कोई और पेज पे लेकर आ रहा है।
तो ऐसे यार तो बुक नाउ जो है ना हमारा ट्रैकिंग नहीं बनता, ठीक हो गया। बुक नाउ जो है हमारा ट्रैकिंग नहीं बनता। अब देखो अगर हम लोग यहाँ से रेजिडेंशियल क्लीनिंग में जाते हैं और रेजिडेंशियल क्लीनिंग के अंदर जो ये यहाँ पर सबमिट दिखा रहा है, यहाँ से हमें गेट कोड दिखा रहा है, गेट कोड भी नहीं है। गेट कोड पे भी सर पूरी एक ना लिस्ट ऑफ वेबसाइट, मतलब ये लिस्ट खुल जाती है पूरी आगे पेजेस की। ये सर्विसेज आ गया, इसमें आगे सेक्शंस बहुत ज्यादा हैं, सब सेक्शंस। नहीं यार ये तो थीम है यार। ये नहीं है, ये तो नहीं है सर। हाँ वो बुक नाउ और जो है ना वो जो इधर वाला जो लीड फॉर्म है मेरे ख्याल उन दो पे कर सकते हैं। यार ये तो थीम को उसने एडिट किया हुआ है ना, मेरी बात को समझो। जी जी सर बिल्कुल। ठीक है ना, उसने इस थीम को एडिट किया, देखो ना सेम टू सेम ये वही लड़की बैठी हुई है, इसने उसको क्या किया, एडिट किया है उस थीम को, इसी थीम को एडिट किया इसने, ठीक है। देखो ना वही सेम तस्वीर आ रही लड़की की है वो। अच्छा ठीक है। उसको बोलो यार इस गेट कोड का लिंक तो चेंज कर दे भाई। ठीक हो गया सर, बिल्कुल ठीक है। ये रेजिडेंशियल क्लिनिक पे ऐड तो नहीं चल रहा? जी सर चल रहा है। चल रहा है जी जी चल रहा है। यार। ये तो फिर जो भी आएगा गेट कोड पे क्लिक करेगा तो आगे ये तो थीम पे लेके जाएगा। बिल्कुल सही, आज ये चीज़ हुई है इंशाल्लाह, इसमें मैं पॉइंट आउट कर लिया है, मैं इसे सही करवाता हूँ। ये ठीक है, लिंक काम कर रहा है। बुक नाउ पे क्लिक करते हैं, बुक नाउ हमें वहाँ पे लेके जाता है वेबसाइट पे। सबमिट के बटन पे क्लिक करते हैं हम लोग तो ये हमें एरर्स देता है कि ये एरर्स हैं, सबमिट ये है। गेट अ फ्री एस्टिमेट। एस्टिमेट क्या होता है यार? कोटेशन तो होता है। ये क्या हो गया? इसका मतलब है सर जब भी वर्किंग स्टार्ट करनी है उससे पहले सारी वेबसाइट को चेक करना ऑफ ज़रूरी है। कोर्स यार, ये तो बजट ज़ाया होगा। कस्टमर का रिस्पांस नहीं आ रहा, उसको गलतियाँ बताओ भाई, गलतियाँ क्या है? आपने रेजिडेंशियल पे क्लीनिंग पे उसका ऐड चला रहे हो। अब मैं एज अ कस्टमर हूँ, मैं गेट वही लेना चाहता हूँ जी। मैंने अपना नाम लिख दीजिए, मेरा नाम जी इमाद है, ये मेरी ईमेल है, ठीक है। और यहाँ पर क्या था, मोबाइल नंबर था। चलो जी मैं यहाँ पर डाल देता हूँ कि +9122278644T21 whatever। यार क्यों शो करा रहा है? मैं सर ये अगर हम मैं तो ये समझूंगा ना, तो फेक है यार, ये क्या चल रहा है? सर वेबसाइट में मसला है काफ़ी ज़्यादा। अब मैं आपको एक बात बताऊँ, क्लाइंट ने बताऊँ यहाँ तक क्यों नहीं आया। क्लाइंट ने इसका फ्रंट पेज सही किया है। क्लाइंट कहता है यार यहीं से मुझे सारा कुछ मिल रहा है, ठीक है ना। यहाँ से जो भी जिस बंदे को मेरा ऐड शो हो, ठीक है ना, वी आर प्रोवाइडिंग दीज सर्विसेज, इसको ओपन होते इतना टाइम लग जाता है। गेट फ्री एस्टिमेट, इस पर क्लिक किया, उसने बताया जी आप ये आपकी फ्री एस्टिमेट्स आ गई। आवर सर्विसेज वो बात की बात है। गेट अ फ्री कोड, ये बुक नाउ के बटन पे लाएगा, ठीक है। कॉल अस नाउ, ये मैं स्काइप को लिया कॉल के लिए, ठीक है। सर तो अगर इस तरह से हो सिचुएशन तो फिर हमें बाकी की जो कैंपेन है वो स्टॉप कर देनी चाहिए ना। यार शहजाद, आप जिससे ऐड चलवा रहे हो, क्या उसने इन चीज़ों को एनालाइज नहीं किया? नहीं किया सर, नहीं किया। ये तो आज पता चला ना, मैंने भी आज देखा ना। इन चीज़ों को मैं उससे सही करवाता हूँ इंशाल्लाह। तो फिर शहजाद भाई पेटी तो बन गई आम की। नहीं वो तो बात ठीक है, लेकिन वो तो वहाँ पे फायर ही नहीं हो रहा था ना। मसला तो निकला ना। मसला तो कुछ निकला ना, वो मसला तो नहीं है ना। ये पेटी और सोने वाला तो दरमियान में अटक गया।
किसी का नंबर देना चाह रहे हैं सर, उस एरिया का नंबर देना चाह रहे हैं वहाँ पे? मैं ट्राई करना चाह रहा हूँ। ये क्या है यार? ये तो पीसेस के यार, ये तो कहते हैं। सर वो उन्होंने वैसे ही छोड़ा हुआ है सर, वैसे ही रखा हुआ है उसको जस्ट दिखाने के लिए। जैसे थी वैसे ही है, दिखाने के लिए बस। एग्जैक्टली कि ये सब कुछ है, बस वर्किंग नहीं है। नो डाउट वेबसाइट उसने बहुत अच्छी बनाई है, लेकिन ये वर्किंग में नहीं है चीज़ें। शहजाद भाई से जो नंबर दिया हुआ है इस पे डायल सर करके इसे कभी यूज देखा ही है? नहीं किया है। अब यहाँ पे शो करा रहा है 9 सबमिट लीड फॉर्म हुई है, और यार इसमें तो पैसा ही बहुत लग चुका है। ऐसा क्लाइंट होना, इस पर खेलने का मज़ा भी बहुत आता है। इसको कितने सबमिट सर लीड? ये अफसोस हो रहा है कि उसका जो है ना बजट ज़ाया हुआ हमारी वजह से। ये ज्यादती है, ज्यादती है, सिर्फ ज्यादती है यार, बेचारे। ज्यादा है। भाई आपने जिस बंदे को हायर किया था, ये तो पहले उसकी गलती है ना कि वो पहले सारी वेबसाइट को थॉरली एनालाइज करता, उसके पैरामीटर, उसकी कन्वर्जन्स वगैरह सब कुछ सेट करता, चीजें चेक करता, तमाम बटन उसके को बाद चेक कोई करता मसला कि होता तो। वर्किंग में है या नहीं। बिल्कुल सही कह रहे हैं। अभी तक देखे ना, वो जो आपने जो फ्रंट पेज पे इमेज आती है, उसका टेक्स्ट जैसे ही वो बेस्ट क्लीनिंग सर्विसेज है, वो अभी तक हो यानी कि एनिमेटेड वाला टेक्स्ट चल रहा है। वो भी देखें कितना स्पीड स्लो करता है उसका। उसको कर दो आज ही फारग, जिसको आप आउटसोर्स किया हो। और सर जी, ये इन्होंने एड्स जो है ये भी ब्रॉड मैच के ऊपर चलाए हुए हैं। ब्रॉड मैच का मतलब है कि कोई भी बंदा इनसे रेलिवेंट कोई भी कीवर्ड टाइप करेगा तो उनका ऐड तो ट्रिगर हो जाएगा ना। Yes, तो yes. इसका मतलब है ये भी फ्रेज मैच के अंदर चलाना चाहिए था। वैसे ये उसने स्ट्रेटजी बताई थी कि फर्स्ट फेज में हम जो है ना डाटा कलेक्शन के लिए इसको ब्रॉड में देते हैं, फिर उसके बाद हम इसमें जाएंगे। ये उसने जिसको मैंने हायर करा था उसने ये स्ट्रेटजी बताई थी। आई डोंट थिंक कि ये सही है या गलत है। अब आप क्या कहते हैं कि ये सही किया उन्होंने नहीं, या एक गलत? सेंस नहीं, एक सेंस में ठीक भी है ये कि जो है ना आप जिस तरह ये होता है कि आप बिडिंग स्ट्रेटजी इंप्रेशन लगाते हैं ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा आपके ऊपर डाटा कलेक्ट हो। सिमिलरली आप ब्रॉड मैच भी लगा सकते हैं इस सेंस में कि आप जो है ना ज़्यादा डाटा कलेक्ट करें, फिर उसमें से आपको जो आपसे रेलिवेंट है उसको सिलेक्ट करें। इस सेंस में तो ये सही है। आपकी वो बात सही है, लेकिन अब इतना टाइम गुजर गया, इतना उनका बजट लग गया, इसके बाद तो उन्हें चेंज इसका करना। सुने मैं बताता हूँ ना, इसका हाँ ये है कि नाउ इज द टाइम कि हम इसको जो है ना प्रॉपर ऑप्टिमाइज करें। बिल्कुल। ये क्या चीज़ है? चेकलिस्ट सबसे है मेरे ख्याल है उसको। ये ओपन क्यों नहीं हो रहा? वैसे ये इंशाल्लाह इसका थीम जो है ना विद इन सम डेज ये चेंज हो जाएगा ना, कि बिल्कुल हम इसको न्यू वेबसाइट बना रहे हैं। अब देखो ये चेकलिस्ट वाला पेज है, इसके ऊपर ये रेगुलर क्लीनिंग जो लिखा हुआ है इसने ये चीज़ें लिखी हुई है, बट ये ओपन नहीं हो रही। कोई लिंक्स वगैरह इसमें कुछ नहीं आ रहा। और यहाँ लैंडिंग पेज पे आके आप देखो, ये है चेकलिस्ट। इस चेकलिस्ट के ऊपर कोई 1657 पीपल हैव सीन, 5 लोगों ने क्लिक किया, तो $21 जो है ना वो वेस्ट होएगा इसके ऊपर, ठीक है। और वो कुछ है ही नहीं। सर इसका क्वालिटी स्कोर भी बहुत वर्स्ट होगा मेरा ख्याल है। देखना पड़ेगा। क्वालिटी स्कोर तो इसका ठीक चल रहा था लास्ट टाइम।
सर को भी जो है ना तकरीबन एक हफ्ता 10 दिन हो गए सर से भी रिक्वेस्ट की थी, इसको देखें जरा। अब ये जो 10 दिन में जो उसका ओवर बजट जाएगा ना, ये इस गुनाह में सर भी मेरे साथ ही शरीक है। नहीं भाई, मैं नहीं हूँ भाई। मैं क्यों हूँ भाई? मैंने आपसे रिक्वेस्ट की थी ना सर। आपने बेशक रिक्वेस्ट की थी, लेकिन कन्वर्जन शो करा रहा है। फर्स्ट जो हमारा ये चल रहा है ऐड ग्रुप 1, इसमें 15 आ रही है, इसमें 8 कन्वर्जन ही है। कॉस्ट पर कन्वर्जन में 39.51 डॉलर्स की पड़ रही है, ठीक है ना। कन्वर्जन रेट देखो हमारा 8% चल रहा है, 6% हमारा कन्वर्जन रेट चल रहा है एज़ कम्पेयर टू हमारे इंप्रेशन और क्लिक के रेलिवेंट। अच्छा, वेस्ट हो गया। और कल मेरे से कौन सवाल कर रहा था यार, वो क्लिक्स का भी हमें कॉस्ट करेगा वो, और कन्वर्जन का अलग करेगा हमें। ये देखो यार, ये एवरेज सीपीसी कितने कर रहा है ये? $3 मैंने किया था सर। $3 किसने एवरेज सीपीसी हमारे से लिया, ठीक है। और सेम एज यूजुअल देखो कॉस्ट पर कन्वर्जन जो चल रही है हमारे $39 की चल रही है। ये $39 बताऊँ किस तरह से शो कराता है कॉस्ट पर कन्वर्जन? ये शो कराता है हमें हमारे टोटल बजट पे, ठीक है ना। ये कॉस्ट शो करा रहा है। कॉस्ट क्या होगी? हमारा टोटल बजट जो इस ऐड पे स्पेंड हो चुका है, हमारा कितना स्पेंड हुआ? हमारा ये हुआ है 585 हमारा डॉलर्स हमारी स्पेंडिंग हुई है। 15 कन्वर्जन है ये, इसको इस पर डिवाइड करो 39 पॉइंट ये समथिंग बनेगा। तो हमें पर जो कॉस्ट पर कन्वर्जन है वो इतनी की पड़ रही है। एक्चुअल जो है ना हमें वो हमें कीवर्ड्स का चार्ज कर रहा है। कल मैंने आपको मैनुअल सीपीसी के बारे में बताया था। जी बताया था। मैनुअल सीपीसी जब हम लोग यूज़ कर रहे थे ना, उसके पास भी ऐसा एरर आ जाता है कि नॉट एलिजिबल। अगर आप इसका बिड प्राइस जो है ना इंक्रीज़ कर दोगे तो देन इट कैन शो, क्या कहते हैं, एड्स वगैरह शो कराएगा इस कीवर्ड के ऊपर। हम उसकी बिड प्राइस बढ़ाते हैं तो ये पेंडिंग लिखा आता है, फिर यहाँ एलिजिबल लिखा आता है। ये चीज़ ख़त्म हो जाती है। चल क्या रहा है यार, ये क्या चल रहा है? 42 कीवर्ड्स, 18 इसमें, 18 इसमें, 24 इसमें। इसलिए तो ये बकाया कीवर्ड्स देख रहे हो। नीड अ हाउस क्लीनिंग सर्विसेज, बेशक ब्रॉड में चलाया हुआ इसको, इसमें तो वाह वो होनी चाहिए थी बहुत ज़्यादा, इस पर वो होनी चाहिए इंप्रेशन क्लिक्स, बट ये 0 क्यों जा रहा है? वो इसलिए जा रहा है कि इसने एक ऐड ग्रुप में इतने सारे कीवर्ड इस्तेमाल कर दिए हैं, और जो कीवर्ड इसके अच्छे परफॉर्म कर रहे हैं तो उन्हीं को ही बजट मिल रहा है। नीचे जो और जो कीवर्ड्स हैं वो परफॉर्म ही नहीं कर पा रहे। इसलिए मैं कहता हूँ 5 से 6 कीवर्ड्स होने चाहिए एक ऐड ग्रुप में, ताकि वो ऐड ग्रुप जो है ना बजट जो ले रहा होता है ना कंपेन से, वो सारे के सारे कीवर्ड्स को ट्राई करता है। अब इसने जो टोटल इसमें ऐड किए हुए ना कीवर्ड्स, कितने कीवर्ड इसने ऐड किए हुए हैं? 42 कीवर्ड्स ऐड किए हुए हैं। तो 6 कीवर्ड के हिसाब से अगर इसको मल्टीप्लाई करें 36 और 7 एक इसके ऐड ग्रुप्स बनते हैं रेलिवेंट कीवर्ड्स के। और 7 ऐड ग्रुप्स के अंदर इसके अगर 3-3 एड्स भी बनाते हो तो कम से कम 20 से 21 ऐड बनाता है, ऐड कॉपीज़, ठीक है ना। और उनको ट्राई करता, टेस्टिंग करता, फिर उसके बाद जाके समझ आती क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा। और फिर उसमें रेलिवेंट कीवर्ड्स को जो है ना स्पेस मिलती है और परफॉर्म भी करते हैं। अब
अब बेशक किसी ने रेलिवेंट भी डाला होगा, लेकिन वो देखो ना, वो नहीं हो रहा, वो परफॉर्म ही नहीं कर रहे। ये कब किससे लगा हुआ है? 1 से लेके 13 जून तक, मतलब 2 हफ्ते के अंदर अंदर इनमें से ये कीवर्ड चला ही नहीं है। क्या बात कर रहे हो यार, ये कीवर्ड नहीं चला, ये कीवर्ड नहीं चला। अब ये हाउस कीपर टोरंटो जो इसने लिखा हुआ है, अगर हम लोग इसको सर्च करें, इस कीवर्ड के ऊपर कितनी सर्चेज आ रही है, यहाँ से हम लोग अंदाज़ा लगा लेते हैं इसको। ये ऐड पूरे टोरंटो में चल रहा है और इसमें भी चल रहा है, सर टोरंटो मिसिसागा, इसमें भी चल रहा है। जी मिसिसागा में भी चल। अच्छा सर, ये जैसे ये 3 सिटीज को कवर कर रहे हैं, तो हर सिटी के लिए अलग ऐड चलाना चाहिए या एक ऐड में तीनों सिटीज को हम कर सकते हैं टारगेट? चला सकते हो, डिफरेंट भी ऐड चला सकते हो, रिस्पांस देख सकते हो कौन से शहर से क्या रिस्पांस आ रहा है। अब 260 लोग अगर इसको पूरे महीने के अंदर सर्च कर रहे हैं और आधा महीना गुजर गया है, आधे महीने के अंदर क्या इसको एक जस्ट ओनली वन सिंगल, क्या कहते हैं इसको, वो नहीं आया, क्या कहते हैं, वन सिंगल इसके ऊपर अभी तक इम्प्रेशन नहीं आया हाउस कीपिंग टोरंटो पे, एक इम्प्रेशन भी नहीं आया। 250-300 बंदा इसको सर्च कर रहा है इस कीवर्ड को, एक भी नहीं आया। हाउ इज़ इट पॉसिबल? और ऊपर से उसको मैच टाइम ब्रॉड पे चलाया हुआ है, इसलिए तो परफॉर्म नहीं कर पा रही है। ये जब मेरी शहजाद साहब से बात हुई थी ना, तो मैंने इनको ये सजेशन दिया था कि शहजाद भाई ये जो है ना ब्रॉड मैच के ऊपर तो बहुत हैवी बजट लेगा, ये इसके अंदर जो है ना उसके अंदर चलना चाहिए, फ्रेज मैच के अंदर। ऐसे ही शहजाद भाई? जी बिल्कुल बिल्कुल आपने कहा था, बिल्कुल आपने, और मैंने ये मैसेज आगे कन्वे भी कर दिया। ये लड़का कौन है, एच के कौन है, इसका मुझे दिखाओगे कोई? ये मिस सैमा भी जानते हैं ना इसको, हबीब खान सैमा। ये सर मैंने आपके ग्रुप से ही इसको लिया था, फिर उसके बाद मैंने खुद ज्वाइन कर लिया। ठीक हो गया। क्लाइंट आपको कितना पे कर रहा है? क्लाइंट सर इसका जो है ना 200 पे कर रहे हैं। क्लाइंट आपको जस्ट ओनली 200 रुपीज़ चार्ज कर दे रहा है इसका। 200 रुपये नहीं सर, US डॉलर। और वही ना, $210 दे रहा है। जी सर जी सर जी सर। कितने चार्ज करने चाहिए? चलो ठीक है, वेल एंड गुड है यार, $200 थोड़ा है यार, पाकिस्तानी रुपीज़ अगर देखो तो 40-50 हज़ार बन जाता है आपका। लेकिन इस पर ये देखो आपको एक्सपीरियंस कितना अच्छा मिलेगा इसके ऊपर, पोर्टफोलियो कितना अच्छा और जेन्युइन बनेगा इसके ऊपर। आज 200 मिल रहा है, कल ऐसे क्लाइंट और आ जाए आपको $500 देगा, $1000 देगा आपको। वैसे एवरेज कैंपेन की क्या प्राइसिंग होनी चाहिए सर? एवरेज कैंपेन की क्या होनी चाहिए प्राइसिंग? जैसे इस लेवल की कैंपेन हो, इस लेवल के अकाउंट मैनेजमेंट के कितने चार्ज करने चाहिए? देखो यार, इस तरह के अकाउंट्स जो होते हैं ना, और नहीं तो अगर लोकल पाकिस्तानी व्यू को देख रहा है, देखो हर चीज़ डिपेंड करता है एक्सपीरियंस के ऊपर। अब मैं इस क्लाइंट से बात करता तो मैं इसको ये कहता कि मैं आपसे 1200 से $1500 में आपको चार्ज करूँगा इस पूरे के पूरे बिज़नेस को, और इसको 100% लीड्स मिलेंगी, और इसको ऐसी लीड्स मिलेंगी ज़िंदगी भर के लिए याद रखेगा। ठीक हो गया? तो अपनी एक्सपर्टीज के हिसाब से होता है। ऑफ कोर्स सही कहते हैं।
एक्सपर्टीज़ के हिसाब से होता है। अब मेरी एक्सपर्टीज़ है इस चीज़ पे, तो मैं बोलूँगा ना इतना मुझे जो क्लाइंट मिला था फर्स्ट, मैंने उससे $200 लिया था, वो भी मैंने बड़ा डर डर के बोला था यार $200 दे देना यार उससे, यही फीलिंग होती है सर। ठीक है ना, बड़ा डर अच्छा डर के मिलता है। हम तो पाकिस्तानी है ना, अगर वो 100 भी कहता तो हमने तो मान ही लेना था। हम मान ले लेते ऑफ कोर्स, ऐसे हम कहते यार चलो 20-25 हज़ार आना तो है ना, कुछ ना होने से अच्छा तो है ना, तो ये चीज़ होती है। खैर कोई इशू वाली बात नहीं है। अच्छा सर, एक और रिक्वेस्ट है, वो जो ऑडिट वाला है ना उसको देख लेते सर, उसको उसकी आप मुझे एक्सेस देते ना, मैं आपको देख लेता उसको। मैं अभी आपको एक्सेस दे दूं या स्क्रीन शेयर कर दूं? आप थक भी गए हैं सर? मैं काफ़ी थक गया हूँ, सारे दिन का उठा हुआ हूँ। आप मैं सर स्क्रीन शेयर करूं या आपको एक्सेस दे दूं उसकी? कर लो यार, स्क्रीन शेयर कर लो आप। सब सर लोग, आप थक गए? हम लोग कौन कौन है बकाया, सब लोग कहाँ चले गए हैं? आज तो 13 लोग थे, 7 लोग आप बच्चे हैं सब। जो थक गए वो भाग गए। कहाँ चले गए सब? शहजाद भाई आज मैं भी आपके साथ हूँ यार, आप कोई भी चीज कर रही हो ना मुझे आप ले सकते हैं ऑनलाइन। सही है सर, हैं हमारे साथ तो बस इंशाल्लाह करके छोड़ेंगे यार। ठीक है ठीक है। अच्छा सर, मैंने आपसे दिन में सवाल पूछा था कि जैसे हम एसईओ का ऑडिट करते हैं ना, तो उसमें हमारे पास टूल्स होते हैं ना, हम सैमरिस से कर लेते हैं, हम एक और टूल भी उससे ऑडिट कर लेते हैं, रिपोर्ट जनरेट हो जाती है। तो गूगल एड्स का कोई ऐसा फॉर्मेट, कोई ऐसा चेकलिस्ट ऑडिट की, या कोई ऐसा टूल? देखो अभी जो हम आपकी CMD क्लीनिंग वाली जो वेबसाइट है ना, उसका भी हम लोग ऑडिट ही कर रहे थे। और क्या कर रहे थे, कौन सा कीवर्ड काम सही है, परफॉर्मेंस लेकिन कर रहा अगर है, कौन सा काम नहीं कर जैसे रहा आप ये जो अभी मैं आपको दिखाऊंगा ना, ये क्लाइंट ने मुझे जस्ट ऑडिट के लिए ही दी है। तो अब इसके लिए क्या परफॉर्म होना चाहिए, उसे मैंने रिपोर्ट सबमिट करूं तो उसमें क्या क्या फील्ड्स होनी चाहिए, मैं इस सेंस में पूछ रहा हूं। चलें ओपन करें, इसको देखते हैं। जी सर, मैं ओपन कर रहा हूं। इसका मैं क्या ऑडिट करूं यार? स्मार्ट कैंपेन चल रही है, और ये क्या कहते हैं, टोटली कैंपेन रिकमेंडेशंस पे चल रही है, और $1001 की स्पेंडिंग हुई हुई है। ये है किसी इसके रेलिवेंट? ये सर है ऑटो रिपेयर। ऑटो रिपेयर से ये कैलिफोर्निया में सर, इसका ऐसा ऑडिट करना है कि वैसे ऐसा डराना है कि हमारे पास हमारा क्लाइंट बन जाए। ये कह जी आप ही मेरे अकाउंट आप करो, मैनेज करो। वो आ तो जाए, लेकिन उसका बजट तो आप बहुत ज़्यादा ज़ाया कर देते हो, उसका क्या कसूर है? लेकिन आप लर्निंग प्रोसेस से इंशाल्लाह सीख जाएंगे। आपका मैं आपको बताऊं ना, देखें सर इमाद 1200 ले रहे हैं और अपने हिसाब से रिजल्ट दे रहे हैं। और अच्छा मैं आपको एक और बात बताऊं, जब ये मेरे पास कंपेन आई थी ना सेम डे वाले की, उसने आज जो आपने जो एड्स का बताया था कि किसको शो कराना है, उसमें भी उसने गूगल रिकमेंडेशन करी हुई थी, और उसको 2 क्लिक्स मिले थे और $300 उसे चार्ज हुए थे। 194 एक जो है ना कीवर्ड का जो है ना वो CPC है। तो उसके बावजूद भी मेरे थोड़े से करने से कुछ तो बेहतरी आई है उसको, और वो बिट सेटिस्फाइड भी है। और बिलीव मी, मैंने भी आपका कोर्स ज्वाइन सिर्फ उस बंदे के लिए करा कि यार अगर वो मेरे पे ट्रस्ट कर रहा है ना, तो मैं सीख लूं और सीख के उसको ना कुछ रिजल्ट्स दूं।
तो ये रीजन है। अब अगर आप फिर भी कहते हैं कि इन सबको क्विट कर दे, तो मैं क्विट कर देता हूँ। नहीं नहीं, एप्रिशिएबल यार है। ये शहजाद नहीं नहीं सर, बात ये है ना कि आप हमारे उस्ताद हैं। अगर आप समझते हैं कि मेरा तो ये है कि जैसे अब हम एसईओ भी कर रहे हैं ना, यकीन माने हम एसईओ में भी लर्निंग फेज में, लेकिन फिर भी हम क्लाइंट्स को डील कर लेते हैं अपने अपने मेंटोर से हेल्प लेके या अपने कोलीग से हेल्प लेके। तो हमारा जो है ना ये होता है कि एक्सपीरियंस भी हो जाता है और प्रैक्टिस भी हो जाती है। करनी भी चाहिए, और क्लाइंट्स को अट्रैक्ट तो ऐसे ही होते हैं ना सर। यार कोई मसला नहीं यार, इसकी एक स्ट्रॉन्ग किस्म की ऑडिट रिपोर्ट बना देते हैं, आप सेंड करो उसको, वो 100% आपके पास थैंक यू आएगा। वेरी मच। आपके पास आएगा और हम सबका भला हो जाएगा, हम भी देख लेंगे। हाँ साइमा देखो, साइमा हमेशा रेडी है। ये सारे ग्रुप माशाल्लाह बहुत इस चीज के बारे में है सर, सारे जबरदस्त है माशाल्लाह। देख रहे हैं आप, फिर नाश कर रहा था मैं बैठा हूँ सारी रात, आपके पास सुबह बेचारे ने 7 बजे ड्यूटी पे भी जाना है। ज़बरदस्त यार। सर आज कुछ सीखेंगे तो कल आगे काम आएगा ना, हाँ इसीलिए तो जद्दोजहद कर रहे हैं। अच्छा चलो यार, इधर से सेटिंग्स में जाओ आप, ऊपर टॉप जो सेटिंग्स शो हो रहा है जी सर। इसको करो स्विच टू एक्सपर्ट मोड। जी सर। यस यस, स्विच करो इसे। स्विच टू एक्सपर्ट मोड। ठीक हो गया। ठीक हो गया। सबसे पहले इसकी आप जाओ सेटिंग्स में, इसमें मेरे ख्याल से एक ही कंपेन चल रही है, ये दो कंपेन्स का डाटा शो कराया हुआ है। अच्छा ऊपर देखो ना गूगल एड्स लिखा हुआ है ना, गूगल एड्स के नीचे देखो व्यू फिल्टर लिखा हुआ है ऑल कंपेन्स, इस पर क्लिक करो, देखो कौन कौन सी कंपेन्स में उसने किया हुआ है। अच्छा इसका चेंज व्यू कर दो आप इसे। अच्छा वो ठीक है, स्मार्ट कंपेन दिखा रहा है, इसको चेंज व्यू कर दो। इसके लास्ट में देखो ना वो ब्लैक कलर का, वो उसमें देखो पट्टी के अंदर, ये चेंज व्यू है, इसको हाँ क्लिक करो। चेंज व्यू कर दो इसको। जी सर। ठीक हो गया। अब इसकी साइड से ओपन करो। यहाँ से नहीं नहीं नो 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 नॉट, चलो ठीक है, ओके ओके, इसने एक ही कंपेन बनाई हुई है, ओके ओके ठीक है, ये वही कंपेन, ओके ओके ठीक है। इसको आप हटाओ, इसको साइड को इसकी। अच्छा यहाँ सीधे इसकी सेटिंग्स में जाओ आप, कंपेन सेटिंग, जी सर। कंपेन टाइप स्मार्ट, मैक्सिमाइज क्लिक्स, नेटवर्क्स, गूगल सर्च, ऐड रोटेशन बेस्ट परफॉर्मिंग, और स्टार्ट डेट एंड डेट। इसको थोड़ा आगे स्क्रॉल करो मज़ीद नीचे से, क्यों बहुत ज़्यादा नीचे। सर ये जो नेटवर्क है ये सही है? हाँ ये स्मार्ट वे हुआ है ना, ऑटोमेटिक हुआ सारा कुछ। इसको नीचे, तो इसको हमें चेंज करना चाहिए। नीचे स्क्रॉल डाउन करो इसे, नीचे स्क्रॉल डाउन, आगे तो स्क्रॉल करो इसे नीचे से। ऑल लैंग्वेजेस होगा, लोकेशन हर जगह, लोकेशन में क्या है, ऑल डे, एडवांस बिल्डिंग में नॉन डिवाइसेस ऑल, ठीक हो गया। अच्छा अब इसके इनसाइट्स और रिपोर्ट्स में जो ओवरव्यू के नीचे लिखा हुआ है, साइड से। जी सर। इस अकाउंट की मुझे एक्सेस दे सकते हो? मैं एक्सेस देता हूँ सर। मुझे आप एक्सेस दो, मैं आपको समझाता हूँ इसके ना किस तरह से ना ये ऑडिट रिपोर्ट बनाते होते हैं,
ठीक है। ठीक है सर, ये मतलब इसकी जो मैं जिस तरह से बनाता था ना इसके, तो उसी तरह से आप कर लेना। अच्छा सर, ये टूल्स एंड सेटिंग में तो हाँ, ये नीचे सारे आ रहे हैं, इनको ओपन करो ना, प्लानिंग को ओपन करो। एक्सेस कहाँ से देते हैं सर, प्लानिंग, प्लानिंग से? हाँ इसको ओपन करो, ये कीवर्ड प्लानिंग आ रहा है। और ऊपर सेटअप जो आ रहा है, सेटअप को ओपन करो। टूल्स एंड सेटिंग जो सेटअप था उसको ओपन करो। एक्सेस एंड जी सर, इसमें यहाँ पर ऐड करो आप text2imad@gmail.com। आपकी खुद के पास कौन सी एक्सेस है इसकी, एडमिन है कौन सी है? एडमिन है, एडमिन। ठीक हो गया। ये आजकल बड़ा इसका आ रहा है, इसको पहले वो करो, आप कंफर्म करो इसको। स्क्रीन शो हो रही है मेरी? शुरू हो गया जी सर, स्टार्ट हुई है अभी। आप लोग थकते नहीं हो यार? सर कॉल भी एंड होने वाली है। कॉल तो एंड होने वाली है, मैं कह रहा हूँ आप लोग थकते नहीं हो? थक गए। सर सीखना भी तो है, फिर क्लास रह जाएगी। सही। अच्छा, 1 से लेकर 13 जून तक इसकी जो स्पेंडिंग हो चुकी है, अबाउट $401 की स्पेंडिंग हो चुकी है। 28,000 लोगों को इसका ऐड शो हुआ है, जिसमें से 272 लोगों ने इसका क्लिक किया है। और लोकल एक्शन जो है ये क्या है कि कितने लोगों ने इसके वो किया है, इसकी लोकेशन पे आए हैं, कितने लोगों ने इसको कॉल्स किए हैं, व्यू परफॉर्मेंस। तो माय गॉड, बस यही परफॉर्मेंस देख सकते हैं। इसने क्या कर, इससे पूछा नहीं हाउ मच बिजनेस हैव यू जनरेटेड? अच्छा सर, ये जो है ना, मुझे वाइट लेबल कैंपेन मिली है ना, मींस के यूएसए का कंपनी है, उसने मुझे प्रोजेक्ट देती है ना, इससे रिलेटेड ना, गूगल एड्स के प्रोजेक्ट्स देती है। क्या बात है तो यार। ये थर्ड पार्टी से मुझे मिला है ये क्लाइंट ना। सही, आपने कंपनी के साथ दोस्ती लगाई हुई है। जी सर, अल्हम्दुलिल्लाह, एसईओ के प्रोजेक्ट्स भी काफ़ी मिलते हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह। लो जी, कॉल एंड होने वाली है। और मुझे लगता है वो ऐसी चार
फिर क्या नाम है आपका? जी सर। शहजाद। शहजाद, आप मुझे काइंडली बताओगे जी सर बिल्कुल। ये ऑडिट रिपोर्ट कब बना के देनी है? कल शाम में सबमिट करानी है। कल शाम में कितने बजे? डे स्टार्ट होता है 9 बजे, 8 बजे डे स्टार्ट होता है, 10 बजे तक सबमिट करा देंगे। रात के 10 बजे ऐसे? जी सर। हम लोग कल इसकी रिपोर्ट बनाएं। सही है सर, कल